भारतीय संस्कृति संसद के प्रांगण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद अध्ययन गोष्ठी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है आज। और पिछले 8-10 महीने में हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सके, किंतु अब जिस विषय को लेकर हमने शुरुआत की है वह संभवतः 18 दिनों तक या 36 दिनों तक, जो जितना भी समय हमें मिल सके, तो ये श्रृंखला जारी रहेगी। और वह है पुराणों से परिचय। तो मैं विषय प्रवेश के रूप में तो कहूँगा, लेकिन इसके पहले मैं प्रियंकर जी पालीवाल से अनुरोध करूँगा वे स्टेज पर आए। लाखोटिया जी से अनुरोध है, आप आए। भाई जी तो बोलते हैं श्रोता के रूप में रहेंगे। आकाश जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं और वे पुराणों का परिचय, पुराणों के बारे में जो उनके वक्तव्य हैं, जो वो सारी 18 दिनों में संभवतः पूरी होगी। और आगे से हम हर महीने 2 गोष्ठी इस पुराण के ऊपर करेंगे, तो संभवतः यह 10 महीने तक चलेगी, जिसमें यह पूरे 18 पुराणों से आपका परिचय दिया जाएगा। विषय प्रवेश के रूप में मैं कुछ कहना चाहूँगा, उसके बाद हम यथावत जो है ये शुरुआत करेंगे। पुराणों के बारे में एक भ्रम है लोगों के मन में, और वह भ्रम विशेषतः जो है युवा वर्ग हैं उनके मन में भ्रम है। पुराणों को या तो कथा मानते हैं या इसको कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज जो घटनाएं हैं वे मानते हैं। और कई लोग और जो ज़्यादा प्रबुद्ध हैं वे ये बोलते हैं नहीं, इसमें जो है आपके उत्पत्ति है, उसकी संरक्षण है सृष्टि की, और विनाश, इन सब का जिक्र किया हुआ है। क्योंकि 3 पुराण विशेषतः सभी के मुंह पर चढ़े हुए हैं, वो है ब्रह्म पुराण है, आपके विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, 3 पुराण। बाकी पुराणों का अगर नाम पूछा जाए तो वे संभवतः नहीं बता पाएंगे। अब रामायण को भी एक पुराण के नाम पे 18 पुराणों में रामायण का जिक्र है। कृष्ण से संबंधित भी सभी बातें इसमें हैं। तो पुराणों के विषय में मैं आपको यह कहूँगा कि इसके अंदर मुख्यतः 2 मुद्दों के ऊपर में चर्चा की हुई है। एक तो सृष्टि के उत्पत्ति, सृष्टि का संरक्षण और सृष्टि का विनाश। इन तीनों बातों के ऊपर इसमें बहुत गूढ़ता से चिंतन किया हुआ है। मैं आप लोगों ने एक सैपियंस नामक ग्रंथ सुना होगा, अभी किताब निकली है। तो सैपियंस में आज पूरे पृथ्वी की जो खोज हुई उसको लेके अलग अलग जगह है, कहाँ पर वास्को डी गामा गए, कहाँ पर अन्य लोग जो है गए, इसकी खोज करते करते कैसे हिंदुस्तान में पहुँचे, इन सब बातों का जिक्र है। तो वह तो एक छोटा सा पुराण का ही बहुत छोटा सा बिंदु है। बिंदु क्या, बिंदु से भी सूक्ष्मतर बिंदु। लेकिन आप जब पुराणों की चर्चा शुरू करेंगे तो इसके अंदर तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ विनाश तक, और विनाश के बाद जो है इसका फिर से जब क्रम सृष्टि का बनता है उस समय से लेकर आज तक का जिक्र है। शुरू में जब यह जिक्र है इसमें कि जब प्रलय काल शुरू हुआ तो उसके पहले उस समय के राजा जो है सत्यव्रत, वे नदी में नहाने गए और उनके हाथ में एक मछली हाथ में आई। और मछली हाथ में आने के बाद उन्होंने एक थाली में या एक बर्तन में उसे रखा, लेकिन मछली का आकार बढ़ता 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 चला गया। और फिर वे उसको कोई बहुत बड़े जलाशय में या फिर सागर, महासागर में वो उसको प्रवाहित करने का प्रयत्न करने लग गए, लेकिन वहाँ भी वो मछली टिकी नहीं, उसका आकार इतना बड़ा हो गया। तब उन्होंने कहा यह मछली कोई साधारण जो है जीव नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कोई रहस्य है। तो उसके बाद जो है भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और
मछली जो है वो आपके एक तरह से उत्पत्ति का स्वरूप, उत्पत्ति का प्रतीक, तो वहीं से जो है मत्स्य पुराण की बातें शुरू हो गई। तो 18 पुराणों में 3 पुराण जो विष्णु पुराण और शिव पुराण और हमारा ब्रह्म पुराण, ये तीनों हैं, वे तो हैं ही, किंतु इसके बाद में एक महाभागवत पुराण भी आता है जिसका जिक्र वे निश्चित रूप से करेंगे ही। तो 2 बातें इसके अंदर जो मुख्यतः हमें देखने मिलेगी कि वह है एक तो समय का वर्णन, मनवंतर तक का वर्णन इसके अंदर किया गया है। दूसरी बात जो आपको मिलेगी इतिहास, इसके अंदर इतिहास का वर्णन, लेकिन वो इतिहास का वर्णन जो है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह की अभी हमारे पीछे अगर आप 1000-1500 वर्ष का समय ले लें तो एक इतिहास का हो गया, उसके बाद में उस इतिहास का कोई क्रम जारी नहीं है, वो कुछ घटनाएं वहीं पर शेष हो गई, राजा रजवाड़े जितने हुए वहीं पर शेष हो गए, लेकिन जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, कुछ सदगति प्राप्त की है, कुछ जीवन में अच्छे कार्य प्राप्त किए हैं, उनकी घटनाओं का जिक्र अभी तक होता चला आ रहा है। तो इसके अंदर जितने भी राजा रजवाड़े वगैरह ये सब आते चले गए, ये पुराणों के जिक्र में आप देखेंगे इतने वर्षों से, लाखों वर्षों से जो आते चले गए, उनका जिक्र अभी तक किस तरह से आ रहा है कि उनके द्वारा किए गए धर्म, संस्कृति इत्यादि से जो कर्म हैं उन सब का जिक्र है किस तरह से। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो राजनीतिक धरोहर है, उस समय की सामाजिक धरोहर है, उसका जो है प्रशिक्षण इन पुराणों के जरिए हमें मिलता है। और यही प्रशिक्षण अगर हमें युवा वर्ग को मिलता चला जाएगा तो वे आज सेपियंस के बजाय पुराणों को जो पढ़ना अधिक पसंद कर देंगे। तो आप जब 18 पुराणों का जिक्र ये सुनेंगे तो अंत में जाते जाते आपको जो है रामायण का जिक्र मिलेगा। रामायण में राजा राम जो है उन आज सबसे कुशल राजनीति में प्रदक्ष, जो जिसे हम कह सकते हैं कुशल राजनीतिकार, और उन्होंने जितने भी अपने निर्णय लिए वे सब समाज के हित में लिए। राजा हमेशा अपने हित के लिए नहीं करता है, वह समाज के हित के लिए करता है। और यहाँ पर राजनीति में एक उलटफेर सी आ गई है, जहाँ पर राजनीतिज्ञ जो है अपने हितों की रक्षा करते हुए समाज का हित ध्यान में नहीं रखते। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया कि पुराणों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब हम सोच सकते हैं कि पुराण तो इतिहास है, उन इतिहास का जो है आधार क्या है, तो ये हमारे सब लोगों के दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण है तो हम इसे धर्म की दृष्टि से देखेंगे, धर्म के जावियते से देखेंगे। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो हम इसे एक समाजशास्त्र के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर हम और दूसरी कोई भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो उन्हीं जावियों से हम इसको जो है देखना शुरू कर देंगे। किंतु इतना तो है कि ये हमें पूरी सृष्टि का वर्णन देते हुए और राजा रजवाड़े जिस तरह से हुए और किस तरह से जो है एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा शुरू हुई और किस तरह से वह अभी अवतरित होती और वो बढ़ती चली जा रही है, तो इन सब का आपको वर्णन जो है पुराणों में मिलेगा। और अगर यह बात युवा पीढ़ी को समझ में आ गई तो आज पुनः पुराणों का अध्ययन उसी तरह से शुरू हो जाएगा जैसे पहले अभी तक होता आ रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विषय प्रवेश के रूप में मुझे जो कहना था मैंने आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बता दिया। और अब हमारे सामने हमारे एक युवा वक्ता हैं आकाश जी शर्मा, जो आपको 18 पुराणों का पूरा परिचय देते हुए और मुझे उनके सांस्कृतिक मूल्यों से भी अवगत कराएंगे। और इसके पहले मैं उनको स्वागतार्थ जो है मैं आपको प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें ये पौधा देकर उनका सम्मान करें। हाँ, परिचय मैं इन्हीं से कहूँगा, ये कर देंगे, प्रियंका जी पालीवाल। तो हमारे यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ मौजूद हैं।
आकाश जी शर्मा तो हैं ही, दूसरी पीढ़ी में टिंकर जी पारीवाल, तीसरी पीढ़ी में ऊपर वाली पीढ़ी में वो। नहीं, आपको अंकल जी बोलता हूँ तो आपको चिढ़ क्यों होती है? हाँ हाँ। तो मैं पालीवाल जी से अब अनुरोध करूँगा कि मैं आपको माइक उधर ही दे देता हूँ। अच्छा, कि आप आकाश जी का एक परिचय दें और उसके बाद में आकाश जी को माइक ट्रांसफ़र करें ताकि वे अपना वक्तव्य आज शुरू करेंगे। यहाँ रख दूँगी तो आवश्यक तो हो गई। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको बंद करके रख दो चाहे वहाँ पर। भारतीय विद्या मंदिर और भारतीय संस्कृति संसद की ओर से आयोजित इस भारतीय संस्कृति और विशेषकर पुराणों पर केंद्रित इस परिचर्चा सत्र में, इस अध्ययन गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप से हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर आकाश शर्मा। आकाश जी जो हैं वो वाणिज्य के विद्यार्थी रहे हैं। उच्च शिक्षा उन्होंने वाणिज्य विषय में प्राप्त की, उसमें अपना मास्टर्स डिग्री ली, पीएचडी की, और वो व्यावसायिक तौर पर कॉमर्स पढ़ाते भी हैं विश्वविद्यालय में। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा जो क्षेत्र है वो है धर्म और अध्यात्म का, जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मुझे उनको सुनने का मौका मिला है और हम सब जब उनसे बात करते हैं तो धर्म और अध्यात्म, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में जो उनका ज्ञान है वो हमें चमत्कृत करता है। हम लंबे समय से कोशिश थी हमारी कि हम उन्हें आमंत्रित करें और उनसे सुने, ख़ास तौर से पुराणों के बारे में जिनके बारे में हमारा ज्ञान अभी तक कम है। वेद उपनिषद इसकी चर्चा हम बहुत करते हैं, लेकिन शायद हमने पुराणों को उनका जो उचित महत्व है वो अब तक नहीं दिया है। और हम बातें बहुत करते हैं लेकिन जो अपनी धर्म संस्कृति के लिए हमें काम करना होता है वो शायद हम कुछ कम करते हैं। भवानी भाई की एक कविता है बहुत छोटी सी कि हम जो हिंदू हैं हम बातों के सिंधु हैं और कर्म के बिंदु हैं, कि काम कम करते हैं और हम लोग बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी बहुत करते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि हम पुराणों पर अब तक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि हमें ये बता दिया गया था कि ये किसी काम के नहीं है, ये कपोल कल्पित हैं, ये डुकरिया पुराण है। मतलब तरह तरह की बातें मैंने सुनी है पुराणों के बारे में, उनके महत्व को घटाने वाली बातें, और ऐसी बातें कम सुनी हैं जो पुराणों के महत्व को प्रतिपादित करती हों। और आज का जो ये आयोजन है इसीलिए है कि हम पुराणों का सही महत्व समझ सकें। और आकाश जी उपलब्ध हैं हमारे पास जो हमें ये बातें बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और मंच और माइक उन्हें सौंपता हूँ। हेलो, श्री गणेशाय नमः। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। पुराण जिनके विषय में लंबे समय से चर्चा चल रही थी, जिनके विषय में लंबे समय से तरह तरह की बातें सुनने में आती रही हैं, हम और आप इस बात से विदित हैं कि भारतवर्ष हमेशा ज्ञानियों का देश रहा है। भारत में ज्ञानियों की कमी नहीं है और ना ही ज्ञान केंद्रों की कमी थी। इसीलिए जब भारत पर आक्रमण करने की चर्चा हुई तो शस्त्र बल से, अस्त्र बल से नहीं, अभी तो छल बल से इसके ज्ञान को नष्ट करने की चेष्टा की गई। कई हद तक वे सफल भी हुए
और बात जब आई वेदों की, तो वेद और उपनिषद इतने गूढ़ हैं कि उन्हें समझ पाना साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए असंभव है। क्योंकि हर वस्तु की एक सीमा होती है, हर ज्ञान का एक धारक होता है। उसी तरह वेद को धारण करने के लिए वेद धारक हर कोई उपयुक्त नहीं था। गुरुकुल चले, गुरु शिष्य परंपरा चली, परंतु हर कोई उस परम ज्ञान को साध नहीं पाया। जिसके बाद त्रेता द्वापर जाते जाते भगवान नारायण को इस बात का अनुमोदन हुआ कि संसार अब सूक्ष्म बुद्धि से परे होकर के स्थूल बुद्धि की ओर बढ़ रहा है। और यही कारण हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का प्रादुर्भाव हुआ, हर युग में हुआ है। जो आप यहाँ विराजमान हैं, जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, वे जानते हैं इस बात को कि व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं, अपितु पद का नाम है। जिस तरह यह 28वां कलयुग है, उसी तरह 28वें व्यास के युग में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं। इस युग के हमारे व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने सारे वेदों का विभाजन किया और विभाजन करने के बाद में अलग अलग पुराणों की रचना भी की है। प्रश्न ये हुआ, इतने पुराण क्यों, इतनी शाखाएं क्यों, इतने मतभेद क्यों? तो पुराणों की रचना में यदि आप देखो तो जितने भी पुराण रचे, आप किसी भी पुराण को उठा लो, हाँ, आप किसी भी पुराण को उठा लो, अग्नि पुराण उठाओगे, भगवान अग्नि ज्योतिषमय। आप विष्णु पुराण को उठाओ तो नारायण सर्वबिंदु समायुक्त। भागवत को उठाओगे सर्वम खलविदम मेवाहम। शिव पुराण को उठाओगे द वंदे देव उमापतिम सर्व जगत कारणम। किसी भी पुराण को उठा लो। तो प्रश्न ये हुआ कि जब सारे देवता ही बड़े हैं तो अलग अलग पुराण क्यों लिखे गए? जब ये प्रश्न मन में आया तो आप पुराणों से ऊपर उठकर ब्रह्म सूत्र की ओर जाते हो। और ब्रह्म सूत्र कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं हो सकता। और उसी ब्रह्म के जब अनेक रूप प्रकट हुए और अनेक रूपों से जब अलग अलग लीलाएं हुई तो ब्रह्म के स्वरूप तो वही है। इसीलिए जिसके नाम पर पुराण रचा वही परब्रह्म स्वरूप लिखा गया। पुराण गलत नहीं हुए। दूसरी जो कही गई बातें कि पुराण कपोल कल्पना है, पुराण कपोल कल्पना नहीं अपितु कल्पनातीत है। पुराण कपोल कल्पना नहीं थी। पुराण शब्द की यदि परिभाषा में आप जाओ तो 5 चीजें जिसमें लिखी गई हो वो पुराण होते हैं। वो 5 चीजें क्या? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुवर्णन। ये 5 चीजें जहां पर हो, अमर कोश की जो परिभाषा है, ये 5 चीजें जहां पर मिले वो पुराण है। अब पुराणों के बाद हम सब जानते हैं 18 पुराण, ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त मत्स्य कूर्म आदि जितने पुराण हैं, इन 18 महापुराणों को हम जानते हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास 72 पुराण सग्रंथ उपलब्ध हैं। कितने? 72, जिनमें 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 18 अतिपुराण और 18 पुराण। 18 की संख्या में है ये। अब 18 महापुराण, उपपुराण, अतिपुराण और पुराण, इनमें क्या भेद है? तो जो महापुराण है ये भगवान का साक्षात वांगमय विग्रह है। इत्तेषा वांगमय मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही। साक्षात वांगमय विग्रह। और उपपुराण ये महापुराणों की बात को परिभाषित करते हैं। अतिपुराण महापुराण और उपपुराण में उपजे हुए भ्रम को प्रतिपादित करते हुए उनको परिभाषित करते हैं। और पुराण जो लोक कल्पना को आधार मानकर उन कल्पनाओं का खंडन करते हुए गूढ़ रहस्यों को प्रतिपादित करते हैं। इन 4 स्तंभों पर पुराण का आधिपत्य टिका हुआ है। इन 4 स्तंभों के ऊपर विराजमान होते हैं अध्यात्म के सूत्र, जिन्हें हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। इन ब्रह्म सूत्र के ऊपर विराजमान होते हैं उपनिषद,
और उपनिषदों के ऊपर विराजमान है वेद स्तंभ, वेदों के ऊपर है परम ज्ञान नैष्टिक धर्म, और फिर अलग अलग ऋषियों ने जो भाष्य समय समय पर प्रवर्तित किए, उन भाष्यों को लेकर के हम सबको अध्यात्म की मूल ऊर्जा का ज्ञान होता है। अब बात करें पुराणों की रचना क्यों की गई, जरूरत क्या पड़ी, तो आप ध्यान दो कि वेदों में आपको कथा नहीं मिलेगी, वेदों में कथा नहीं है। ऋग्वेद का जो प्रथम सूत्र है यह अग्नि से जुड़ा है। अब अग्नि क्या है, अग्नि क्या है? अग्नि जो हम हवन में प्रयोग करते हैं वो भी अग्नि है, मोमबत्ती पर जलने वाली अग्नि भी अग्नि है, चिता में जलने वाली अग्नि भी अग्नि है, और साधारण रूप से हमारे भीतर विराजमान अग्नि भी अग्नि है, सर्वत्र विराजमान अग्नि भी अग्नि है। तो अग्नि का मूल रूप क्या है, जो हम रुद्राष्टाध्यायी में पाठ करते हैं, ऋतम वच में सत्यम वच में, इस अग्नि का रूप क्या? तो उस अग्नि के स्वरूप को जानने के लिए हमें जानना होगा अग्नि पुराण को। प्रथम पुराण रचा श्री वेदव्यास जी ने, क्योंकि लोगों की मति में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि संसार की उत्पत्ति कहां से है। अभी अगर कोई बात नासा कह दे, हम उस बात को सहर्ष स्वीकार करने को बाध्य हैं, पर कुछ दिन पूर्व हमें कथा में गए थे और वहां पे आचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही। हम विज्ञान के आधार पर आध्यात्म को समझने की चेष्टा करते हैं, परंतु होना चाहिए उल्टा, हमें आध्यात्म के आधार पर विज्ञान को समझना होगा। जर्मनी पर इस बात पर अभी भी शोध चल रहा है। 14 यूनिवर्सिटी में संस्कृत को कंपलसरी किया गया, क्योंकि अगर संस्कृत समझ में आएगी तो ही हमें उसके व्याकरण समझ में आएंगे, व्याकरण समझ में आएगी तो भाषा समझ में आएगी, और भाषा समझ में आएगी तो संभवतः गूढ़ रहस्य समझ में आए। हम आपसे पूछे क अक्षर का अर्थ क्या होता है, किसी को नहीं पता। हम सब हिंदी पढ़े लिखे हैं, पर क अक्षर का अर्थ, क ककारो ब्रह्म संजात है, क अक्षर का अर्थ ब्रह्म है। अब क अक्षर से ब्रह्म क्यों है? एक बिंदु के स्वर में कब न का उच्चारण होगा, कब म का उच्चारण होगा, कब वो आधा न लिखा जाएगा, ये व्याकरण सिखाता है। और ये व्याकरण सीखने के लिए हमें गुरुओं की आवश्यकता है। परंतु इन सब के बाद भी हम उस मूल तत्व को नहीं जान सकते, और वो मूल तत्व ब्रह्म है। हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्म है। बात हुई कि पुराण क्या है। पुराण केवल इस संसार का नहीं, अपितु पूर्ण ब्रह्मांड का साक्षात भगवान का स्वरूप है। अब भगवान क्या है? षड भगा युक्तो इति भगवान। भगवान कौन? जो 6 भगों से युक्त होता है। वो 6 भग हैं ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्री, श्रीमान और ऊर्जा। ये 6 भग हैं भगवान के। विष्णु पुराण कहती है जो इन 6 भगों से युक्त वो भगवान। और हम भगवान के रूप को नहीं जान सकते। साकारो निराकारो संजातो हो सर्व दिव्य विद्यमान इति भगवान रूप है। हम नहीं जान सकते इस बात को। तो पुराणों की आवश्यकता हमें इसीलिए है। इष्ट की परिभाषा, हमें गुरु शिष्य परंपरा मिली, हमने उसका अनुमोदन नहीं किया। आजकल के युवा में जो थोड़ा बहुत अध्यात्म की ओर बढ़े, उन्होंने एक श्लोक रट लिया, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान हमारे गुरु हैं। और मजे की बात ये जिसको गुरु कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु हैं, वे भी जब धराधाम पर आए तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। कृष्ण आए तो सांदीपन को गुरु बनाया, उज्जैन में जाकर पढ़े। श्री राम ने वशिष्ठ को गुरु बनाया, चाहे वो लीला रूप से ही गए, पर गुरु शिष्य परंपरा में प्रविष्ट हुए। और गुरु शिष्य परंपरा में प्रविष्ट होने के कारण हमें इस बात का संकेत किया कि जब तक हम गुरु की शरणागति नहीं जाएंगे, हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता कि ब्रह्म क्या है। पुराणों में जगह जगह पर यह श्लोक मिलेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म की जिज्ञासा है, पर ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म शब्द से पुराण बना ब्रह्म पुराण।
कौन सा पुराण? ब्रह्म पुराण। अब ब्रह्म पुराण रचा तो ब्रह्म का वर्चस्व क्या है? ब्रह्म के वर्चस्व को बताने के लिए ब्रह्म पुराण में जथा यथा कथाएं बताई गई, परंतु ब्रह्म का वर्चस्व क्या, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, इसके लिए पूर्ण ब्रह्म को जानने के लिए कहा गया ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म शब्द से दो पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब ब्रह्म तो ब्रह्मा भी है, ब्रह्म तो विष्णु भी है, ब्रह्म तो शिव भी है, ब्रह्म तो दुर्गा भी है। हम सब साधारण रूप से कहते भी हैं कि 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 ब्रह्म का स्वरूप है, सूर्य, देवी, गणेश, विष्णु और शिव। ये 5 ब्रह्म हैं। हम जो गायत्री मंत्र कहते हैं, गायत्री मंत्र के रूप में हम सब क्या बोलते हैं? भूर्भुवः स्वः। पर उस भूर्भुवः स्वः मंत्र में कौन से देवता का आवाहन कर रहे हैं? कौन से देवता का? किसका? सूर्य का। पर सूर्य के कौन से रूप का आवाहन कर रहे हैं? हैं? अग्नि रूप और नहीं, प्राणवायु भी नहीं है। सूर्य का वह स्वरूप है सवितु। क्या स्वरूप है? सवितु। इसे ब्रह्म गायत्री कहा गया। सविता सूर्य, सवितम सूर्य इति ब्रह्म गायत्री संजात इति ब्रह्म गायत्री मंत्र हो। पवित्र, पवित्रता का आह्वान ब्रह्म गायत्री है। आजकल तो कीर्तन कर रहे हैं, जबकि शास्त्रों में वर्जित है गायत्री मंत्र आदि पंचाक्षर मंत्र का मंच से पाठ करना, पर लोग माइक में चला रहे हैं। इन सब शंकाओं का समाधान करने के लिए रचा गया देवी पुराण, जिसे हम देवी भागवत कहते हैं। 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। पर भगवान अकेले तो आएंगे नहीं। भगवान के स्वरूप को जानने के लिए भगवान के सब सायुधों का आवाहन जरूरी है। जिस तरह हम जब पूजा करने बैठते तो पंचोपचार से सभी देवताओं का आवाहन करते हैं, स्वस्ति वाचन आदि करते हैं, इष्ट का आवाहन करते हैं, जिसके लिए मंत्र आता है ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राह केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। इस मंत्र से आवाहन करते हैं। लेकिन आवाहन करने की आवश्यकता क्यों है? इस बात को प्रतिपादित करते हुए पुराण रचा, जिसका नाम है वायु पुराण। वायु पुराण रचा। आवश्यकता क्यों है? अब मनुष्य है, मनुष्य तो कर्म अकर्म करता रहेगा। मनुष्य बुद्धि तर्क कुतर्क कर्म कुकर्म सुकर्म सब करेगी, सुधर नहीं सकता मनुष्य। अब इस मनुष्य को संभालना है। अब मनुष्य कहता है किसने देखा परलोक? हमारे विद्यालय में कविता हुआ करती थी, किसने देखा परलोक। अब परलोक किसी ने देखा तो है नहीं, पर डरना सभी जानते और डरता कोई नहीं है। डरना सभी को आता है और डरता कोई नहीं है। असत्य कहने से आप डरते नहीं, कुकर्म करने से डरते नहीं। तो होगा क्या? इस बात को बताने के लिए रच दिया गरुड़ पुराण। क्या रचा? गरुड़ पुराण रच दिया कि समझो होगा क्या। तुम कहते हो किसने देखा? वेद व्यास बोले मैंने देखा। क्यों देखा? क्योंकि मैंने रचा। कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण द्वैपायन स्वयं नारायण है। भगवान वेद व्यास नारायण के 24 अवतारों में आते हैं, स्वयं नारायण है। वो कहते हैं मैंने रचा, मैंने देखा, तो तू भी जान। इसीलिए भगवान ने रच दिया गरुड़ पुराण। अब गरुड़ पुराण की रचना हो गई। मनुष्य डर गया, पाप बहुत कर दिए, प्रभु बचूंगा कैसे, किससे मुक्ति होगी? भगवान बोले मेरी शरण में आ। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्माणु परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु कैसे आऊं तुम्हारी शरण में? भगवान कहते विष्णु पुराण पढ़ो। विष्णु पुराण भगवान ने रचा है।
हाँ, विष्णु पुराण से पढ़ो। अब विष्णु पुराण पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा विष्णु कौन। विष्णवे प्रभ विष्णवे, सहस्त्र नाम भगवान ने अपने दिए। अब मनुष्य कलयुग का है ना, रचे तो कलयुग के लिए है। कलयुग का मनुष्य कहता है प्रभु समय नहीं है। कलयुग के मनुष्य के पास समय नहीं है, वास्तविकता में समय नहीं है। पूर्व काल में आप देखो, आप ही के परिचय के लोग रहे होंगे जो 100 110 साल तक जीवित रहे। और वर्तमान समय देखो, ना 10 साल वाले का भरोसा है, ना 50 साल वाले का भरोसा है। समय तो है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? तो इन्हीं बीच की शाखाओं से एक शाखा निकली जिससे कहा राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और रामायण की रचना हुई। ये वेद व्यास ने नहीं की। वेद व्यास जी ने कभी भी रामचरित्र को लेकर अलग से पुराण नहीं लिखा, जिनमें केवल रामचरित्र लिखा हो। आप कोई पुराण उठा लो, रामचरित्र अलग से नहीं लिखा। जैसे आप भागवत कथा यदि सुनो तो कृष्ण चरित्र पर आधारित है, पर यदि कोई कहे ये केवल कृष्ण चरित्र है तो गलत है। भागवत केवल कृष्ण चरित्र नहीं है। तो मनुष्य के पास समय नहीं। राम नाम जपो। नाम की महिमा बतानी है तो नाम की महिमा बताने के लिए भगवान ने रच दिया मत्स्य पुराण, जो आप चर्चा हो रही थी प्रारंभ में मत्स्य पुराण की। राजा मनु के पास समय नहीं था। मत्स्य पुराण की भूमिका है, समय नहीं है, प्रतिसर्ग होने वाला है। अब प्रलय के पूर्व समय जब नहीं है तो क्या करना है? तो मत्स्य पुराण हमें ज्ञान प्रदान कर रही है, किस प्रकार संसार के प्रलय के मध्य भी व्यक्ति इस पार से उस पार जा सकता है। अब फिर कलयुग का मनुष्य कुतर्की। कलयुग के मनुष्य को चाहिए लॉजिक, कि भैया लॉजिक क्या है इसमें, कि भाई एक मछली आई, मछली ने पार करा दिया। तो भगवान की लीला को लॉजिक से समझने के लिए तो ब्रह्मा भी असमर्थ है। समर्थ है क्या? और ब्रह्मा की बनाई खोपड़ी हम सब हैं। तो हमें बनाने वाला जब समर्थ नहीं तो हम कहां से समर्थ होंगे? परंतु फिर भी लॉजिक देने के लिए भगवान ने कहा तुम्हें सांत्वना चाहिए। तो भगवान ने भूमंडल के कली काल के विस्तार के बारे में बताया, और विस्तार के बारे में तुम्हें खाली भूतकाल नहीं भविष्य काल के बारे में भी बताने के लिए भविष्य पुराण की रचना कर दी, कि देखो भविष्य में क्या होने वाला है। और हम सब वो देख रहे हैं जो भविष्य में हो रहा है। भविष्य पुराण की रचना हुई। इसके उपरांत मनुष्य कहता है कि अलग अलग देवता हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, कैसे हम पता करें किसकी तरफ जाना है? तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की रचना की, जहां बताया शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही परम सत्ता है। फिर प्रश्न हुआ, अगर शिव ही परम सत्ता है तो इतना बवंडर काहे को मचा रखा है कि इसको पढ़ो, इसको पूजो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, उसको पढ़ो? बोले ऐसे समझ में नहीं आएगा, कालिका पुराण पढ़ो। कालिका पुराण रची, और देवी भागवत और कालिका पुराण को यदि आप पढ़ो तो आपको समझ आएगा। जहां भगवान शंकर कहते हैं भगवती पार्वती काली से, सर्व इच्छा तुमने मेरी पूरी कर दी, एक इच्छा मेरी अधूरी है, और वो एक इच्छा है कि मैं तुम्हारे विरह में रहूं। तो भगवती बोली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इच्छा होती है। भगवान शंकर की इच्छा थी, इसीलिए तो भोलेनाथ है वो। तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए काली बने कृष्ण और शिव बनी राधा। काली बने शिव कृष्ण और शिव बने राधा। अब फिर प्रश्न उठ गया, अगर शिव राधा है, काली कृष्ण है, तो शिव दर्शन को क्यों आए? कथा में पढ़ते हो ना, भगवान शंकर गए दर्शन को, भगवान शंकर गए रास रचाने को, ये क्यों आए? तो यहां पर फिर शिव महापुराण का अनुमोदन करो। भगवान शिव के दो स्वरूप है, एक रुद्र, एक सदाशिव।
सदाशिव परब्रह्म ज्योति स्वरूप है और रुद्र इस संसार पर भूमंडल पर भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। अंश में और अंशी में सदा से भेद रहा है। भगवान शंकर अंशी हैं, सदाशिव उनके अंश से प्रकट हुआ अंशी रुद्र संसार में दर्शन को भटकता है। जिन्हें हम रुद्र कह दो, भग कह लो, वीरभद्र कह लो, भैरव कह लो, 19 अवतार लेकर रुद्र भ्रमण करते हैं, 10 महास्वरूप लेकर भ्रमण करते हैं। और इन रूपों से भ्रमण करके भगवान शंकर ने एक शास्त्र रचा जिसका नाम था तंत्र शास्त्र। तंत्र का अनुमोदन कई लोग करके आज भी क्रिया और कुक्रिया करते हैं, अघोर संप्रदाय का प्रतिपादन किया। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी तमोगुण की प्रधानता जब होने लगी तो अब इस संसार को कौन बचाएगा? तो यहां पर चाहिए भक्ति, और भक्ति का साक्षात जागृत विग्रह है नारद। तो नारद पुराण की रचना करती, नारद पुराण रचा। नारद जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का डंका बजाया, जय घोष किया, भक्ति का प्रतिपादन किया। भक्ति बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के प्रतिफलित नहीं होती है। तो नारद पुराण से निकल करके वामन पुराण रचा। वामन ज्ञान का स्वरूप है, परंतु संसार का मनुष्य पुनः भ्रम में पड़ जाता है। वो ब्रह्म से लेकर जीव तक की यात्रा को जीव से लेकर जीव तक की यात्रा बना देता है। वो ब्रह्म को ब्रह्म नहीं रहने देता। बारंबार शास्त्रों में वचन आया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सुना होगा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, वो ब्रह्म है। इच्छा मात्र से संसार में लय प्रलय कर दे, हम उस ब्रह्म को अपनी बुद्धि से जानना चाहते हैं। तो ऐसी शंकाओं के समाधान के लिए कूर्म पुराण रचा। परंतु इन 17 पुराणों की रचना के बाद भी मनुष्य की शंका समाधान नहीं हुआ, और 17 पुराण रचने वाले वेद व्यास चिंता में बैठे हुए थे। तो भक्ति का जयघोष करते हुए देवऋषि नारद व्यास के पास आए और कहा कि जो संभाषण मेरा ब्रह्म के साथ हुआ वो संभाषण मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और 4 श्लोकों में वो संभाषण प्रदान किया और 18वां महापुराण रचा, जिसके बाद कुछ नहीं रचा। उसी का नाम रचा श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 महापुराण रचे, इसके बाद कुछ नहीं रचा। 18 महापुराण रच दिए। और इन 18 महापुराणों को रचने के बाद वेद व्यास जी ने कहा इति, 18वें 11वें श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। पर भैया नाम जपना इतना सरल थोड़ी ना। नाम एक हो तो जपे, तब आवश्यकता पड़े अति पुराणों की। महापुराण तो 18 रचे, अति पुराण में एक एक देवता, लोक देवताओं को पकड़ा, लोक संस्कृति को पकड़ा और लोकाचार के आधार में अति पुराणों को रचा। फिर वैनायिकी संहिता को रचने के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज ने उप पुराणों की रचना की, और उप पुराणों के बाद साधारण पुराण रचे जो जन साधारण अनुमोदित करके अपने स्तर को बढ़ा सके। आप भागवत पढ़ने जाओ, सबसे सरल उपलब्ध ग्रंथ यत्र तत्र भागवत की कथाकार विराजमान है, यत्र तत्र। हर दूसरा व्याकरणाचार्य, हर दूसरा पंडित भागवताचार्य है। और भागवत के भीतर एक श्लोक की यदि व्याख्या करनी हो तो उसमें 1 साल भी लग सकता है। ये बात हम सबने श्री राम सुखदास जी महाराज से सीखी है। तो ऐसा क्या है उस श्लोक में? तो कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। क्या कहा? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांतों का सार है। एक एक पुराण में एक एक महिमा कही गई। अब प्रश्न आया,
रचना कब हुई। तो रचना कब हुई इस बात का प्रमाण यदि लेने जाओ तो एक एक पुराण का जो समय काल है वो केवल इस मनवंतर का नहीं, अनेक मनवंतरों से पुराण की रचना चली आ रही। भागवत के लिए सुलभ उपलब्ध है कि 5000 वर्ष पूर्व भागवत की रचना है। और यत्र अभी हमने बताया यथा कि 18 महापुराण में अंतिम पुराण भागवत है। रचना के आधार पर, श्लोक संख्या के आधार पर 5वां है, परंतु रचना के आधार पर आखिरी महापुराण है श्रीमद् भागवत। वो 5000 साल पहले रचा गया। अब बाकी पुराण उसके पहले क्या, तो कल्पना हजारों सालों लाखों साल पुराने। अब फिर प्रश्न आएगा कि क्या सारे पुराण इसी कली काल में रचे गए, तो एकदम नहीं रचे गए। वेद व्यास जी ने केवल उनको लिपिबद्ध किया, केवल पुराणों को लिपिबद्ध किया। पुराण रचे कब गए, तो जितने पुराण आप उठाओगे सबसे पहले पढ़ना शुरू करो उनका सृष्टि खंड। हर पुराण में सृष्टि खंड मिलेगा आपको कि वो किस मनवंतर में रचा गया, क्यों रचा गया। तब जाकर के आपको ज्ञान होगा कि पुराण एक कल्प का नहीं है, कल्प कल्पांतर से है। प्रमाण आपको देते हैं। भगवान नरसिंह किसका अवतार है, अरे बोलो। भगवान नरसिंह विष्णु के कह सकते हो आप, विष्णु के, आप सब यही जानते हो। पर आपको मैं कोटेशन देता हूं, आप पढ़ते हो। दुर्गा चालीसा पढ़ी आपने, दुर्गा चालीसा पढ़ी ना। खम्भ फार हिरणाकुश मार्यो, दुर्गा चालीसा में। तो लिखने वाले ने क्यों लिखा, क्योंकि देवी भागवत कह रही है, देवी भागवत कह रही है, देवी पुराण कह रहा है कि भगवान नरसिंह देवी के अवतार है। अब बड़ा आश्चर्य हो जाता है। दूसरा उदाहरण देता हूं। आप कहते हो भगवान प्रहलाद भगवान नरसिंह के भक्त थे ना, अरे बोलो तो, हाँ जी कि ना जी। बोलते रहा, चर्चा का विषय है तो चर्चा करो। कथा नहीं सुना रहे आपको, हम चर्चा करने बैठे आज। इस गोष्ठी का नाम है अध्ययन। कुछ हमें जानने को मिलेगा, कुछ आपसे हमें जानने को, कुछ आपको हमसे जानने को। अध्ययन करने बैठे हम सब। कूर्म पुराण, वहां वर्णन मिलेगा आपको भगवान नारायण और प्रहलाद जी के युद्ध का। नारायण और प्रहलाद जी में युद्ध हुआ है कूर्म पुराण में। अब आप बोलोगे तो बड़ी अनोखी बात कह रहे हो, हमने तो टीवी सीरियलों में यही देखा, प्रहलाद बचपन से भगवान का भक्त था और उसके बाद नारद जी उनको ले गए थे और उसके बाद हिरण्यकश्यप आया, फिर भक्ति की, भगवान ने बचाया, होलिका दहन हुआ और फिर भगवान नरसिंह बन के प्रहलाद जी को बचा लिया। अरे भैया ये कथा भागवत की नहीं, नारद पुराण की है। कौन सी सर्ग की, नारद पुराण की। तो वास्तविक कथा कौन सी है, किसे माने। तो इसके समाधान में उप पुराण में जो भागवत उपलब्ध है, भागवत 2 है, ऐसे तो भागवत 52 है। आप भागवत महापुराण जानते हो, यूं भागवत 52 भागवत लिखी गई है, 1-2 नहीं। वेद व्यास जी ने 2 भागवत लिखे, एक भागवत महापुराण, एक भागवत पुराण। महापुराण जी 18,000 श्लोकों में हम और आप जानते हैं, जगह जगह प्रचारित हो रही है। पर भागवत पुराण सारे ब्रह्मांड से निकाल कर वेद व्यास जी ने भागवत पुराण, जो पुराणों की संख्या में 4थी कैटेगरी में आता है, उसमें रचना कर दी और बताया कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थत्म। कुमार जब आचार्य धर्म से विमुख हो जाए, धर्म जब भगवान से विमुख हो जाए, मनुष्य जब अपनी करनी से विमुख हो जाए, तब प्रहलाद का प्रादुर्भाव होता है। जो प्रहलाद क्या, जो प्रभु के नाम को आह्लादित करते हुए संसार में विचरण करे, उसका नाम प्रहलाद है। हिरण्यकश्यप को 2 पुत्र थे, प्रहलाद और आह्लाद। आह्लाद क्या, आह्लाद का साधारण शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता।
परंतु अमर कोश इसकी परिभाषा करता है, जो अपसंहार को आह्लादित करे वो आह्लाद है। यानी जो आपकी कुल परंपरा को आगे ले जाए परंतु नष्ट कर दे, वो आह्लाद है। ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा? अब कोई साधारण रूप में आह्लाद मतलब प्रसन्नता, तो अमर कोश के 3 खंड हैं भैया, स्वर्ग खंड, भूखंड, पाताल खंड। तो पाताल खंड की व्याख्या कहती है आह्लाद का वर्णन, और स्वर्ग खंड की व्याख्या कहती है प्रहलाद का वर्णन। जो प्रभु नाम में आह्लादित है, तो आह्लाद तो वही शब्द है, आह्लाद शब्द तो वही है। स्वर्ग खंड में अलग और पाताल खंड में अलग, बिल्कुल वैसा ही। सूर्य की चमक सुबह भी होती है, रात को भी होती है ना? अरे बोलो तो, होती है ना? परंतु रात्रि का सूर्य चंद्रमा के रूप में प्रकाशित है, वो वाया डायरेक्ट आता है ना? रात्रि प्रकाशस्य सूर्य है। और रात को कोई निकल कर कहे कि भैया सूर्य होता ही नहीं है, हमें होता है तो दिखाओ। हम कहें ये देखो चंद्रमा चमक रहा है, सूर्य है, बोले ये पागल बनाते, होता होगा तो रात में भी होगा। अब उसे तो ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब जब तक उसे रोटेशन, अच्छा ये रोटेशन रेवोल्यूशन बड़ा बाल काल का ज्ञान है, क्लास 3-4 में बता दिया जाता है, ज्योग्राफी में 3-4 में बता दिया जाता है। उसी तरह हमने अपने बालकों को, हमने युवा पीढ़ी को संस्कृति से दूर किया ना? हम लोगों ने प्रचारित किया कथा सुनना बूढ़ों का काम है। अब आपके सामने बैठे हैं, देख लो किस एंगल से बूढ़े लग रहे हैं। आप तो है ही नहीं, आप तो अभी नौजवान हैं। अब जवान कौन है, वृद्ध कौन है? तो वृद्ध व्यक्ति शरीर से नहीं होता, वृद्ध व्यक्ति अनुभव से होता है। अनुभवशील इति वृद्धो, निरुक्त कह रहा है। वृद्ध कौन है? जिस क्षण आपके मन में सनातन के प्रति, जीवन के प्रति, धर्म के प्रति उमंग नष्ट हो जाए, उस समय आप वृद्ध हो। और जब तक कि उमंग जागृत है तब तक आप युवा रहोगे। आप बड़े बड़े आचार्यों को देखो, वो भले ही 90 वर्ष के हो जाएं, आपके सामने जागृत प्रमाण है। पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, प्रातः स्मरणीय श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। आप जाकर देखो उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को देखो। आज भी गरज रहे हैं इस उम्र में आकर के भी, किसके लिए? ऐसे ऐसे संत आज भी धराधाम पर विराजमान है, पर हम उनकी शरणागति नहीं जाते, क्योंकि हमें इस बात में भय लगता है कि संत कहीं रुष्ट ना हो जाए, संत कहीं आवेशित ना हो जाए, हम कहीं कुछ गलत प्रश्न ना कर दें। अरे हम तो बने ही गलतियों के लिए हैं, और वो बने ही सुधार के। अब कपड़े को इस डर से मशीन में ना डालो कि कहीं साफ ना हो जाए, तो ना वो कपड़ा साफ होगा, ना मशीन की उपयोगिता है। योग्य से योग्य व्यक्ति आपके पास विराजमान है, पर उसकी उपयोगिता यदि आप ना लो तो उसकी योग्यता भी बेकार है और आपकी आसक्ति भी बेकार है। हमें उपयोगिता लेनी नहीं आती। इस मनुष्य शरीर की उपयोगिता ले पाए, इसी शरीर में रहकर भगवान राम पुरुष से पुरुषोत्तम की यात्रा करते हैं। इसी शरीर में रहकर कृष्ण योग से योगेश्वर की यात्रा करते हैं। इसी शरीर में रहकर मनुष्य मारुति से हनुमान की यात्रा करते हैं, और इसी शरीर में रहकर भरत से जड़ भरत की यात्रा कर रहे हैं। इसी शरीर में रह करके सती तिलोत्तमा आदि भागवत में अमर हो रही हैं। इसी शरीर में रहकर भगवान ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं, और इसी शरीर में रहकर हम कह रहे हैं मारे से तो बैठे को नहीं जावे। हाँ, 3 घंटे मूवी में बैठा दो, वहां जाकर आप एक चूं कर दो, बगल वाला 4 बात कह देगा आपको। और कथा में यदि आप बैठे हो और चुप बैठे हो तो बगल वाला बोलेगा भाई जी ठीक हो न थे। हाँ, और फिर नींद तो वो तो उसका स्थान ही कथा है।
नींद का स्थान तो कथा ही है, आनी है। और हम कहते हैं आनी भी चाहिए। कथा भगवान का विग्रह है, और भगवान के विग्रह के सन्मुख आदमी चेष्टाहीन हो जाता है, और चेष्टाहीन होकर निश्चिंत जब व्यक्ति हो जाएगा तो वो ठाकुर की गोद में ही हो सकता और कहीं नहीं हो सकता। नहीं, हम कथा कर भी नहीं रहे, हम तो चर्चा कर रहे हैं, हम कथा की बात कर रहे हैं। यहां तो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको प्रसंगवश बता रहे हैं हम कहां गलत हैं। हमने बालकों को कथा से विमुख किया, और आप कहते हो बालक सीखेगा कैसे? हम अपने जीवन काल में 2-4 बालकों को ट्रेन कर चुके, वो भी छोटे छोटे 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष के, और उस आयु की अवस्था में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो 80 वर्ष वाला व्यक्तित्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन निश्चल, उसके मन में उमंग तरंग ज्ञातव्य इतना प्रबल होता है जो 80 वर्ष की शिथिलता में नहीं हो सकता। आप कहते हो चर्चा, विगत 1 वर्ष से सिंप्लेक्स ऑफिस में हमारी और आदरणीय श्री विठल दास जी के मध्य जो चर्चा चल रही है भागवत जी को लेकर, हमने कुछ दिन पूर्व निवेदन किया, महाराज 16 श्लोक तो हो गए, 17वें की ओर बढ़े कि नहीं? अभी 16वां श्लोक चल रहा है 1 वर्ष में। आदरणीय श्री पालीवाल जी विराजमान है, श्री सोमानी जी, ये सब वहां पर विराजमान विभूतियां हैं जो कथाओं का आनंद ले रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे जुड़े। हमें जो अपने अंदर भर के रखा था कुछ जन्मों से, संभवतः इस जन्म में वो बाहर निकलेगा, और ना निकला तो हरी इच्छा बलवान। तो ये सारी चर्चा जो होती है तो आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, करे क्या महाराज। तब इस संसार में प्रादुर्भाव होता है तुलसीदास जी का। किसका? तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जीवन देखो आप, कैसा जीवन। पत्नी के पीछे ऐसा पागल प्रेमी दूसरा नहीं हो सकता। आप सब भी विवाहित हैं यहां पर, है ना? अरे बोलो तो, नहीं बोल दो मुंह से, लगेगा कि हो, हमें तो कहना पड़ेगा। तो पत्नी का ऐसा प्रेम जो तुलसीदास जी में था, भगवान ने चुना भी ऐसे व्यक्तित्व को कि वो ऐसे आसक्त मनुष्य होकर जब ऐसा परम मोक्षदायी ग्रंथ लिख सकते हैं। और ऐसे वैसे काल में नहीं कि भक्ति काल चल रहा था, अकबर का साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, विधर्मियों का पूर्ण वर्चस्व था, सनातन का त्रास हो रहा था। ऐसे समय पर तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक दिन गए, प्रलय का दृश्य मानो चल रहा था, नदी में लाश जा रहे थे, नौका समझकर पार कर लिया, अजगर लटक रहा था, रस्सी समझकर चढ़ गए, और चढ़ के अपनी पत्नी को देख कहा मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। पत्नी ने बड़ी सुंदर बात कही, अस्ति चर्ममय देहमम तासो ऐसी प्रीति होती जो श्री राम मह होती न भव भीति। इस एक श्लोक ने तुलसी को तुलसीदास बना दिया। फिर गए चित्रकूट में, वहां राम जी का दर्शन हुआ हनुमान जी की कृपा से, काशी में हनुमान जी का दर्शन हुआ। तो हम तुलसी से तुलसीदास छोड़ो, तुलसी भी नहीं बन सकते। हमारा आपका पत्नी प्रेम भी वैसा नहीं है। हम तुलसीदास की उस आसक्ति को भी ग्रहण नहीं कर सकते। और उसी आसक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें नवधा भक्ति कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हम पहले और दूसरे में अटके हुए हैं। पुराणों को, कथाओं को इस भाव से पढ़ो ना, ज्ञान मिल जाए। तो भागवत के पहले अध्याय में ज्ञान को सुला दिया वेद व्यास जी ने, लिखने वाले। ज्ञान चाहिए हमें, पहले अध्याय में ही ज्ञान वैराग्य को सुला दिया। आपने श्लोक पढ़ा है, ज्ञान योग काल योगे न ज्ञान वैराग्य जर्जरो। और जगी कौन है? भक्ति। तो भक्ति कैसे हो? तो नवदा भक्ति भागवत भी सिखा रही है, मानस भी सिखा रही है। प्रथम भगति संतन कर संगा। हमने संतों का संग छोड़ दिया। बाबा जी को देख के तो दूर से भाग जाते कि ये मांगने आया है,
संत वेश का सम्मान होना चाहिए। अपने बालकों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आज हमें गौ गंगा गौरी उपलब्ध है, हम उसका अनुमोदन नहीं करते। हम अपने घर से संस्कृति का वर्चस्व खत्म कर रहे हैं। कितने लोगों के घर में भागवत का पाठ होता है, कितने लोगों के घर में रामायण का पाठ होता है। कौन अपने बच्चों को राम कथा सुनाता है? कोई नहीं सुनाता। और हम सोचते हैं कि ये हमें आगे जाके पिंड दान करेंगे। ये पिंड दान नहीं करेंगे, पिंड छुड़ाएंगे। हाँ, पिंड दान नहीं करेंगे। इसीलिए यही कारण है, गरुड़ पुराण कहता है स्वपिंड दानम। क्या कह रहा है? स्वपिंड दानम, अपना ही पिंड दान कर दो। बोले ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये जितने सन्यासी बाबा हैं अपना पिंड दान करके बैठे हैं, और आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने, आपके लिए विधान नहीं है, विधान है। शुक्ल यजुर्वेद कहता है यदि व्यक्ति को लगे कि मेरे बाद पिंडदान होगा कि नहीं, गया श्राद्ध होगा कि नहीं, अपना श्राद्ध स्वयं कर दो, अपना पिंडदान स्वयं कर दो। और किसको दो पिंड? भगवान नारायण को। नारायण को पिंड दान दो, मृत्यु के बाद नारायण तुम्हें पिंड देंगे। परंतु ये उम्मीद कर रहे हो कि तुमने ज्ञान दिया नहीं, तुमने वो शिक्षा दी नहीं, और केवल शिक्षा देनी नहीं, उसका पालन स्वयं करना है। आजकल की माता क्या करती है? बालकों को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें वो देखता है डोरेमोन, शिनचैन और ना जाने आजकल के जो भी एनिमेटेड कार्टून्स उपलब्ध हैं वो सारा दिखाती है, और फिर सोचती है कि ये राम और कृष्ण जैसा बन जाए। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि आपने उसे वो संस्कार नहीं दिए। पूजा होगी तो सबसे पहले बच्चे को दूर करेगी। हम बच्चों को संस्कारित नहीं कर पा रहे, हम आने वाली पीढ़ी बिगाड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम सुधरे रहेंगे। नहीं हो सकता। या तो तुम इतने बलवान बनो कि संन्यास धारण कर लो, तब मुक्ति संभव है, और या तो तैयार रहो कि जिनको बिगाड़ कर जा रहे उनके घर की छिपकली बनोगे। छिपकली देख, छिपकली की योनि की चर्चा की है। उप पुराणों में एक पुराण है जिसे लक्ष्मी पुराण कहा गया। लक्ष्मी पुराण में माता लक्ष्मी बताती है कि जब व्यक्ति अपने दायित्व का उचित प्रकार से निर्वहन नहीं करता और आसक्त होकर अपने कर्म में ही लिप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु उपरांत छिपकली की योनि में जाता है और उसी घर में रहता है जिसमें उसकी मृत्यु हुई है। तो आगे से घर में छिपकली दिखे तो समझ लेना ये कोई परदादा या परदादी वही होगा। रहना पड़ेगा। छिपकली की चेष्टा क्या है? उसकी पूंछ तोड़ दो तो वापस उग जाएगी। माने कि ये अपने कर्म से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। दीवाल पर चिपके रहना आसक्ति है, और दीवाल पर चिपके रहकर उचित भक्षण नहीं, मस्क भक्षण करती है, मच्छरों का भक्षण करती है। जो मत्सर, लोभ, मोह, काम आदि का भोग करे वो छिपकली। तो पुराणों की चर्चा में इस बात का ध्यान रखो कि हमें भटकना नहीं, जानना है। पुराणों की चर्चा एक बात पर टिकी है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म सूत्र पर टिकी है। ब्रह्म एक, अब उसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं। अलग अलग पुराणों में जो अलग अलग कथाएं मिलती हैं, जो अलग अलग कथाएं मिलती हैं, ये केवल इस कल्प की नहीं, अनेकानेक कल्पों की कथा है। अभी हमारा कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वाराह कल्प। अब इसका नाम श्वेत वाराह क्यों पड़ा? कृष्ण वाराह भी पढ़ सकता था, ब्रह्म भी पढ़ सकता था, सिर्फ कल्प भी रह सकता था। अब कल्प छोड़ो, प्रलय तक का नाम है। इसके पूर्व जो प्रलय हुई थी उसका नाम था नैमित्तिक प्रलय। इसके बाद जो होगी वो होगी ब्रह्म प्रलय, और 28 कलयुग और बीतने के बाद होगी महाप्रलय। तो हर नामकरण के पीछे कारण है। हर कल्प में भगवान रुद्र ब्रह्मा विष्णु की परीक्षा लेते हैं।
अग्नि स्तंभ प्रकट होता है, ये कथा तो सुनी होगी आपने। ऊपर ब्रह्मा, नीचे विष्णु, मध्य में शंकर। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए। जिस कल्प में जो जीता, जो उचित धर्म पारायण हुआ, उसके नाम पर उस कल्प का नामकरण होता है। एक कल्प ऐसा भी रहा जिसमें ब्रह्मा जीते, उस कल्प का नाम था हंस कल्प। और इस कल्प में, जिसमें हम और आप हैं, इस कल्प में भगवान विष्णु नीचे की ओर गए श्वेत वराह का स्वरूप बनाकर, और इसके कारण इस कल्प का नाम पड़ा श्वेत वराह कल्प। क्या नाम पड़ा? श्वेत वराह कल्प। इसके बाद भगवान रुद्र अपने स्वरूप से विराजमान होते हैं। अब आप बोलो ये कथा कहां मिलेगी? तो शिव पुराण उठाओ, सृष्टि खंड, विद्येश्वर संहिता पढ़ो। हम पढ़ना भी नहीं चाहते, हम और आप पढ़ना नहीं चाहते, और नहीं पढ़ने का कारण हम में वो धैर्य नहीं है जो उस पुराण को चाहिए। एक साधारण सा इक्वेशन समझने के लिए 2-2, 4-4 क्लासेस लगती थी स्कूलों में। एक कविता आपने सुनी होगी, फिर क्या होगा उसके बाद। सुनी है कविता ये वाली? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, मां क्या होगा उसके बाद? तो मां उसे सृष्टि का सारा खंड बताती है, और उसके अंत में कवि ने बहुत सुंदर बात कही कि कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न ये फिर क्या होगा उसके बाद। क्योंकि उसके बाद लय और प्रलय चलता रहेगा। सृष्टि में लय प्रलय विश्राम, लय प्रलय विश्राम, एक चक्र चलता है। और उसके बाद जब भगवान बाल मुकुंद बट वृक्ष के पत्ते पर विराजमान होते हैं, तो वैष्णवाचार्य आदि लिखते हैं, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवम गोविंद दामोदर माधवेति। इसमें भगवान का रूप है मुकुंद। प्रलय के असीम जल के बीच में जो एक लय स्वरूप से विराजमान, वो मुकुंद। तो भागवत बताती है, मार्कंडेय ने दर्शन किया है। भागवत के 12वें स्कंद में आप पढ़ो, दर्शन किया है ना? अरे बोलो तो, भागवत तो सुनी है आपने? सुनी है ना? बोलो हां, जम के बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो चर्चा में आप ऐसे मूक बन के बैठे रहो, अध्ययन वाला कर्म करो, मूक ना बनो। जो विद्यार्थी कक्षा में कुछ ना बोले उसे समझ जाना चाहिए कुछ नहीं आ रहा। ये हमारी मानना है। हम अपने विद्यार्थियों को कहते भैया बोलते रहो। हमारी एक विद्यार्थी भी बैठी है यहां पर, और उसका अनुभव है कि हम कक्षा में, विद्यालय में, या कहीं पर भी जहां पर हम संज्ञान देने जा रहे हो, हमें मूक श्रोता स्वीकार नहीं है, हमें जागृत श्रोता चाहिए। क्योंकि जो मूक श्रोता है वो सोता है, और जो जागृत है वही जग सकता है। जागरण करते हैं ना, माता जी का जागरण करते। क्या जागरण किया? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, तूने मुझे बुलाया, हो गया जागरण। ये जागरण है? अरे जागरण तो अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते। अब ज्ञान की बात आती है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान की देवी कौन? जोर से बोलो। गलत है, ज्ञान की देवी काली है। अब आप बोलो कैसे? पूछो पूछो। अरे बोलोगे तो हमें लगेगा आपको जिज्ञासा, नहीं तो हम ऐसे ही बोल के निकल जाएंगे। सोचते रहना। ज्ञान का स्वरूप है मुक्त। ज्ञान का स्वरूप मुक्त, और भगवती कालिका का स्वरूप है मुक्त केशी। ज्ञान तुम्हारी तीसरी नेत्र को यानी तंद्रा को जागृत करके सहस्त्रार तक पहुंचाता है। भगवती कालिका का स्वरूप है त्रिनेत्रा। ज्ञान तुम्हें तेजोमय बनाता है। भगवती कालिका का स्वरूप है जज्ज्वल करा।
ज्ञान का स्वरूप है जिज्ञासा। और भगवती कालिका पिपासु है, इसीलिए लाल लाल जिह्वा हमेशा प्यासी रहती है। ज्ञान का स्वरूप है दाता, इसीलिए भगवती कालिका के हाथ में वरद हस्त शोभायमान है। ज्ञान का स्वरूप है तम का नाश, इसीलिए चंड मुंड का शीश काटकर हाथ में धारण किए रहती है। ज्ञान का स्वरूप है तम को पी जाना, इसीलिए चंड मुंड जैसे अधोगति कर्म वाले के रक्त को भगवती पीकर पचा लेती है। तम को जो पचा ले वही ज्ञानी है। इसीलिए भगवती काली का स्वरूप है ज्ञानदायिनी। तंत्र की प्रधान देवी माता काली है और तंत्र का प्रधान बिंदु ज्ञान है। आगम और निगम शास्त्रों में पढ़ो जाकर के, तंत्र का प्रधान बिंदु ज्ञान है और तंत्र की प्रधान देवी काली है। तो आप कहते हो ज्ञान की देवी सरस्वती, सरस्वती पालन की देवी है। सरस्वती पालन की देवी है, सृष्टि की देवी है। क्योंकि सृष्टि का स्वरूप है संगीतमय लय, और संगीत में है लय। सृष्टि का स्वरूप है शुद्ध सरस्वती का श्वेतांबर धरा। सरस्वती के ध्यान में कहते हो ना, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र धरावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। भगवती काली के लिए सुना कभी आसन पर बैठी, ज्ञान कभी रुकता नहीं है। सरस्वती आसन पर विराजमान है ना? अरे बोलो तो। सरस्वती हंस पर सवारी करती है। हंस भगवान ब्रह्मा का वाहन है, विष्णु का अवतार है। ब्रह्मा का वाहन है और विष्णु का अवतार है। यानी सृष्टि का सृजन से लेकर सृष्टि के पालन करने के मध्य जो लय चाहिए वो सरस्वती है। जो 7 स्वरों में सप्त धरा को धारण करने वाली सा रे गा म पा धा नी सा, इन सा से लेकर नी पर्यंत का जो स्वर है ये लहरी स्वर है, जिसे गंधर्व वेद गुंजायमान करता है, वो सरस्वती। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी संहार का स्वरूप है। अब आप बोलो कैसे? हम तो लक्ष्मी जी की खूब आरती करते हैं। तो संहार का मतलब नष्ट नहीं होता। संहार का मतलब जिससे पुनः सृष्टि की कल्पना की जा सकती है वो संहार है। पुनः संसारो विज्ञातो इति संहारो प्रदर्शयेत, निरुक्त कह रहा है इस बात को। देवी अथर्व शीर्ष, मार्कंडेय पुराण एवं भगवती दुर्गा का सप्तशती पाठ का वैकृतिम रहस्यम पढ़ा है आपने? वैकृतिम रहस्यम वो इस बात को उजागर करता है कि अब जो नया कल्प होगा, ब्रह्मा के संग होंगी पार्वती। कौन होंगी? पार्वती। शंकर के संग होंगी लक्ष्मी और विष्णु के संग होंगी सरस्वती। अब आप बोलो ये कैसी लीला आप बता रहे हो? बड़ा सोचने वाला विषय। वैकृतिम रहस्यम जाके देखना, देवी रहस्यम सुनना जाकर के। वहां पर इस बात का अनुमोदन होता है कि इस प्रलय काल के बाद जो हनुमान जी को हम जानते हैं, संकट मोचन बालाजी महाराज, बोलो बालाजी महाराज की। हाँ इतना धीरे बोलो, बालाजी तो ऐसे ही सोते रहते और सो जाएंगे जयकार सुन के तुम्हारा। बोलो बालाजी महाराज की। हनुमान जी जागृत देवता है। हनुमान जी बनेंगे ब्रह्मा, और तथापि ये रुद्र हैं तो रुद्र के संग रुद्राणी शोभायमान होती है। इसी कारण पार्वती ब्रह्मा के साथ होंगी। जो ब्रह्मा है वो विष्णु पद को प्रमोट हो जाएंगे, इसी कारण वो ब्रह्मा के संग आ जाएंगी उनकी सरस्वती, जो लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान है। और जो विष्णु है वो परम मोक्ष की ओर जाएंगे, निराकार की ओर जाएंगे, रुद्र स्वरूप से विराजमान होंगे, इसीलिए उनके संग जाएंगी लक्ष्मी। अब प्रारंभ में कोई कूद पड़े वैकृतिम रहस्य में, उठा के फेंक देगा किताब को, क्या उल्टा पुल्टा लिखा है।
परंतु पुराणों का जब अनुमोदन करोगे तब तुम्हें इस बात का ज्ञान होगा कि वो क्यों लिखा है। इसीलिए पुराण का अध्ययन आवश्यक है। ये तो हम आपको जो प्रचलित ग्रंथों के बारे में बता रहे हैं, ये प्रचलित ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती, सब घर में दुर्गा पाठ हो रहा है, सप्तशती का पाठ हो रहा है, चंडी पाठ हो रहा है, और चंडी पाठ में हो क्या रहा है किसी को पता नहीं, अर्थ ही नहीं। चंडी का शब्द अर्थ नहीं पता है, और चंडी शब्द का अर्थ बताने के लिए चंडी का उपपुराण लिखा हुआ है। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मा नाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जनाम प्रभवस्य लज्जा, ये चंडिका का अर्थ है। पंचम स्कंद में दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण कह रहा है। पर चंडिका को जानते, पूरे सप्तशती में नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय, पर चंडिका है कौन? जो हमारे भीतर बैठे चंड रूपी महादूषित मन का संहार करके मन को मनमोहन तक ले जाए, उसका नाम चंडिका है। वो चंडिका है। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, जो सुकृत्य करने वालों के घर में लक्ष्मी बनकर रहती है। पापात्मा नाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, पापियों के घर की दुर्बुद्धि बनकर रहती है। इसलिए लक्ष्मी के दो वाहन हैं, गरुड़ और उल्लू। जो आसक्त रूप से बुलाता है हे लक्ष्मी आओ, हे लक्ष्मी आओ, हे लक्ष्मी, उल्लू बन पर बैठ के आती है, उल्लू बना के चली जाती है। और जब भक्तों के घर आती, गरुड़ पर बैठकर आती, सामवेद की ध्वनि होती है गरुड़ के स्वर से। तो लक्ष्मी कौन है, इस बात को जानना है तो लक्ष्मी पुराण पढ़ना पड़ेगा। अब व्यक्ति बड़ा अचरज में है, क्या करे नहीं करे, किसके पास जाए। तो कली काल जैसे जैसे प्रगाढ़ होता गया ना, भागवत में तो यूं कहा है, इत्तेषा भागवतम कथा कलौ की कीरेण भाषितम, कि भागवत की कथा तो कलयुग के मनुष्य के लिए, पर मनुष्य उसके लायक भी नहीं है। भागवत में लोगों को कथा नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। हम भी कथाओं में जाते हैं, पहले दूसरे दिन ही समझ में आ जाता है कि यहां पे क्या चाहिए, हरि का कौन सा स्वरूप चाहिए। 9 चरण बताए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति प्रभु गुणगन करें कपटत जिगान, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सम हरि भय नव देखा, हरिते संत अधिक करी लेखा, आठवा यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा, नवम शरण सब सन छन हीना, हरि भरोस ही हर्ष न दीना, नवदा भक्ति शबरी कह दीनी, सादर शबरी शीश धर लीनी। अब ये नवदा भक्ति राम जी कह रहे हैं शबरी को, हम कितनी पालन कर रहे हैं। पहले भगवान कह रहे संतों का संग करो, तो संत को देख के तो 4 कोस पीछे भाग जाते हो तुम। देखो संत की परिभाषा क्या है, आपकी दृष्टि में संत कौन हो सकता है? जिसने पहला कदम बढ़ा लिया वो संत है। आप और हम भी भगवान को पाना चाहते हैं, पर हमसे आज आकर कोई कहे कि चलो वैराग्य के मार्ग पर, हम और आप चलेंगे? इस अवस्था में आकर तो सभी तैयार हो जाते हैं। नहीं, मैं डांट नहीं रहा, अन्यथा मत लेना। कहने का तात्पर्य समझो, ये तो अवस्था ही सन्यास की है। अरे चतुर्वर्णाश्रम है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ, 25 सन्यास। पर पहला कदम यदि भगवान को प्राप्त करने की ओर यदि लेना हो तो सन्यास मार्ग है। हम और आप नहीं ले सकते वो काम, और ले भी लिया, सन्यास लेना भी इतना हंसी खेल नहीं। आपने घर छोड़ा, आश्रम बना के बैठ गए, काहे का सन्यास? यही बात है जो मुझे संत नहीं मिलते। अब हम यहां पर ये बात कहें कि आश्रम बनाया पर सेवा की, उस वेश को धारण किया, गेरुए को धारण किया, निज श्राद्ध किया, उसी क्षण वो नारायण स्वरूप हो जाता है। कबीरदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं,
कि कबीरा इस संसार में सब सो मिली हो जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हमारी दृष्टि में खोट है ना कि हम बगल, क्या पता भगवान उस वेश में ही आ जाए। भगवान के लिए तो कुछ असंभव, और भगवान की लीला है। आप पूरे पुराण देखो, हमने जितना ग्रंथ पढ़ा हमने यही विचार किया, भगवान भक्तों से मिलने उसी वेश में आते हैं जिस वेश में वो मान ही नहीं सकता कि ये भगवान है। नामदेव के पास किस वेश में आए? कुत्ता बन के आए थे, प्रेत बन के आए थे। नामदेव जी मंदिर में भजन कर रहे थे, खूब आरती होने लगी तो उठ के मंदिर के पीछे चले गए। भगवान बोले मुझे पहचान लेगा? बोले प्रभु जिस रूप में आओ पहचान लूंगा। मंदिर के पीछे पाठ कर रहे थे, बहुत सी भेड़ें आ गई। भेड़ों ने आकर अपना मिमियाना शुरू कर दिया। वहां से उठकर चले गए नदी के किनारे। नदी के किनारे गए तो एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और एक स्त्री निकले, हाथ में तलवार लिए। बोले आज बढ़िया शिकार मिल गया, इसी का मांस खाएंगे। पड़ गए नामदेव जी के पीछे। अब भगे भगे नामदेव जी वापस मंदिर में आए। बोले प्रभु आज तो बड़ी रक्षा की तुमने। भगवान बोले क्यों प्यारे, मुझे तो हर रूप में पहचानने वाला था। मैं तो भेड़ के रूप में भी आया था और तुझे मारने के लिए भी आया था। तू केवल मंदिर में मुझे देखना चाह रहा है, इसीलिए तू केवल मूर्ति को देख रहा है, तू जड़ता को देख रहा है। और जिस दिन तू मुझे जीव मात्र में देखने लगेगा उस दिन तुम मुझे जड़ रूप में नहीं चैतन्य रूप में दर्शन करेगा। ये ईश्वर का स्वरूप है। हमारी दृष्टि में खोट है, हम जीव मात्र में नारायण नहीं देख सकते। अब इसका एक दूसरा पक्ष ये, एक व्यक्ति था, उसने कहा यह बात तो बड़ी बढ़िया कि हर व्यक्ति में आज से नारायण को देखेंगे। हर व्यक्ति में नारायण को देखता। अब देखने लगा नारायण को तो एक दिन जंगल में जा रहा था, सामने से मदमस्त हाथी दौड़ा चला आ रहा था और उसने कहा आज तो राम जी बड़ा अद्भुत रूप बनाया है। हाथी बनकर दौड़े आए, बगल में छोटा बच्चा खड़ा था। अरे बाबा हट जाओ, हाथी मार देगा, हट जाओ यहां से। बोले नहीं नहीं राम जी आ रहे हैं, मैं तो गले मिलूंगा। हाथी आया, कुचल के चला गया। राम जी के पास पहुंचा। अब अंतमति सा गति, राम जी का नाम लेके गया तो राम जी तक गया। राम जी से पूछा प्रभु इतना नाम लिया, पंडित जी आए थे, कथा बोल रहे थे, राम का दर्शन करो, मैंने तुम्हारा दर्शन किया, फिर तुम इस तरह से मुझे इतनी दुखदाई मृत्यु क्यों दी? भगवान बोले सुन, तेरी मृत्यु का समय नहीं था। तुझे पत्ते में नारायण दिखा, तुझे उस मदमस्त हाथी में नारायण दिखा, बगल में नारायण खड़ा होकर कह रहा था हट जा, तुझे उसमें नारायण नहीं दिखा। यानी हम अपनी कल्पना से अपने अनुकूल जो भगवान देखे उसे मानते हैं, अपने अनुकूल नहीं। और इसी कारण से, यही कारण था कि भगवान श्री नारायण को चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा। इसी बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ और उन्होंने कहा इतने कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ भैया। मंत्र है हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम, उपनिषद का मंत्र है। ये तो हर कोई बिना नहाए पढ़ना पाप है। तो क्या करे? बोले मंत्र को महामंत्र बना दो। सीधा पढ़ो तो मंत्र है, उल्टा पढ़ो तो महामंत्र है। सीधा मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें 16 बार भगवान का नाम हुआ ना। ये मंत्र है उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है ये। तो महामंत्र कैसे उल्टा कर दो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हो गया। तो संत की परिभाषा क्या हुई? जो भगवता अनुरागी है वो संत है। जो भगवता अनुरागी है वही संत है। जिसकी जिह्वा पर हरि नाम है, जिसकी चेष्टा में हरि नाम है, जिसे देखकर क्षण मात्र भी यह अनुभव होता है कि इससे भगवत प्राप्ति होगी, वही संत है। संत और सन्यासी में अंतर है। संत और सन्यासी में अंतर है। सन्यासी वो जिसने संसार का मोह छोड़ा और संत वो जिसने छोड़कर भगवान को पकड़ा। दोनों में भेद है। श्री राम सुखदास जी संत सन्यासी दोनों हैं, परंतु हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ये महासंत है। दोनों में भेद है।
इन्होंने इतने कृत्रिम रखे, किस कारण से? क्योंकि इन्हें पता था कली काल का मनुष्य लॉजिक ढूंढता है। सूर्य को अर्घ क्यों देनी है, शंकर जी पर जल क्यों चढ़ाना है, भगवान को फूल की क्या जरूरत है। हम बोलते तुम उस बात को मत मानो। एक छोटी सी पिक्चर हिट होने पर उसके जो फैंस होते हैं ना, वो बड़ा सा पुतला बनाते हैं और दूध से नहला देते हैं। दक्षिण भारत में बड़ा प्रचलन है इस बात का। और हमने इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म जो हमारे जीवन की उसने बना दी, उसका धन्यवाद करने एक लोटा चढ़ाने चले जाए तो लोगों को समस्या हो जाती है। ये भक्ति की कृतज्ञता है कि प्रभु तुमने हमारा जीवन सजाया, हमारी तरफ से ये तुम्हें स्वीकार करो। लोग कहते दान कर दो, निश्चित रूप से दान करना चाहिए, पर हम कहते दान करने से पहले तुम अपने भोगों का त्याग तो करो। हम ये नहीं कहते कि वेस्टेज करना चाहिए, पर हम ये जरूर कहते हैं मंदिर के भीतर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अगर तुम अमृत का कलश मांग रहे हो तो तुम उस लोटा चढ़ाने के काबिल नहीं हो। वो एक लोटा जल चढ़ाने के काबिल नहीं हो। तुम वहां जा रहे हो उनका धन्यवाद करने के लिए। आप किसी के घर जाओ उसे धन्यवाद करने के लिए, किसी के शादी में जाओ उसे धन्यवाद करने के लिए, कोई तुम्हारा काम कर दो उसके घर जाओ धन्यवाद करने के लिए, और जाकर कहो भैया हम आपको एक सोन पापड़ी का डब्बा दे रहे, प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। कैसा लगेगा आपको? अरे बोलो तो, आनंद आओगे? कंठ पकड़ लेंगे अभी को, बोले तू मेरे से धन्यवाद देना पार्टी में आयो है कि मेरे से लेने ताई आयो है। सेम गोज विद डिवोशन। यही है भक्ति का सूत्र। और ये जानना है तो परशुराम जी का चरित्र पढ़ो। परशुराम जी के जन्म के पीछे अद्भुत कथा है। ऋचिक मुनि ने फल बनाया अपनी पत्नी के ब्राह्मण के ब्राह्मणों, क्षत्रिय के क्षत्रियो। माता जी ने फल बदल दिया, ब्राह्मण के क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय के ब्राह्मण होगा। ऋचिक मुनि के घर में बोले एक पीढ़ी में अगर ऐसा हो जाए तो गलत हो जाएगा, तो एक पीढ़ी आगे कर दिया। तो ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि के हुए परशुराम। परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय हो गए। और उधर विश्वामित्र हुए, गाधी नंदन, ब्राह्मण क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण हुए। इन विश्वामित्र के युद्ध हुआ वशिष्ठ जी से, और मध्य में लटक गया त्रिशंकु, ना ऊपर का ना नीचे का, आज भी लटका हुआ है त्रिशंकु। तो जो त्रिशंकु है ना वो ऐसा ही होता है, शंका तो है पर समाधान नहीं चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट चाहिए लोगों को, इस पे ये फेंक दो ये हो जाएगा, उस पे वो चढ़ा दो ये हो जाएगा। नहीं होता। एटीएम मशीन थोड़ी ना भगवान की भक्ति, इधर से भक्ति डालो, भगवान के नाम का पिन डालो, उधर से कृपा बाहर आ जाएगी। हमने एटीएम बना दिया, एटीएम नहीं है। भगवान का नाम तो इस लोक से उस लोक जाने का इंटरनेशनल का वीजा है। एक बात बताइए, यहाँ हर एक आदमी बैठे हुए भगवान मेरा काम कर दो, आज 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, लाख रुपया मांगता है 100 रुपया चढ़ाता है। भगवान कहते देने को माना तो सही, आज का मनुष्य तो देना भी नहीं चाहता। भोलेपन में देखो, हम और आप तो फिर भी भक्ति से जुड़े हैं, हम और आप भक्ति से जुड़े हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु के पास कुछ निवेदन करो तो मिल सकता है। पर हम इस बात को इसी तत्व पे प्रतिभाषित करें कि चढ़ाओगे तो ही मिलेगा, तो ये गलत प्रतिभाषण है। और इसी प्रतिभाषण को गलत सिद्ध करके ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए हमें पुराणों की आवश्यकता है। तो पुराणों की चर्चा यूं तो अनादिकाल तक चलने वाली है, परंतु हम अपने अध्ययन को इस बात तक सीमित रखें कि आपकी अधिक से अधिक शंकाओं का समाधान हो। इस पुराण परिचय सत्र में आप पुराणों से जो ज्ञातव्य प्राप्त होना चाहिए उसे उचित प्रकार से प्राप्त करो। और इन पुराणों में जो विशिष्टता है, जो विशेष ज्ञान की बातें, जैसे हमने अभी सरस्वती और भद्रकाली के विषय में बताया, वैकृतिम रहस्यम की चर्चा हुई, ऐसे अनेक और रहस्यमय चर्चा है। यहां पर एक से बढ़कर एक मंत्र है, इन सब की चर्चा हम सब करेंगे। उससे पूर्व
संयोजक महोदय है, हमें संकेत देने आए हैं कि मनुष्य के पास समय का अभाव है। हाँ, मनुष्य के पास समय का अभाव है और हम समय पर काम ना करने के लिए सम्मानित प्राप्त हैं। भाई हमें एक बात का ज्ञान होता है, हमारे ठाकुर जी देखो सारा काम लेट लेट करते हैं। जन्म कितने, साधारण रूप से भगवान की पूजा कितने बजे होती है? भगवान ने स्वयं कहा है, हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा कब करो? ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह, मध्याह्न काल से पूर्व। और खुद का प्रादुर्भाव कब कर रहे हैं? रात को 12 बजे। यही कर रहे हैं ना। कहते चौर्य कर्म प्रतिपाद्यते नरक लोकम रौरम गच्छति। चोरी करने वाला रौरव नरक में पड़ता है, खुद माखन चोर बन रहे हैं। कर रहे हैं ना। बोलते किसी देवता की पूजा बंद नहीं करानी चाहिए, जिस रूप से पूजा हो मुझे स्वीकार होती है। और ब्रजमंडल में जाकर इंद्र की पूजा बंद करवा दी और बोले मेरी पूजा करो, अहम ब्रह्मोस्मि। हमारे ठाकुर जी अलबेले हैं। जितने धर्म हैं ये सारे पंथ कहलाए। किसी भी पंथ के प्रतिपादक ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। ना मोहम्मद साहब ने कहा, ना ईसा मसीह ने कहा। केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गर्जना करते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम ब्रह्मोस्मि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान भगवान कृष्ण है। इन्हीं का स्वरूप है शिव, इन्हीं का स्वरूप है दुर्गा। जिस नाम में धारणा बन जाए बस उसी को सर्वश्रेष्ठ मानो, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसी चर्चा पर पूरी चर्चा चलेगी। ब्रह्म एक है, पुराण एक है। भगवान शंकर ने इसका खंडन किया और कहा अनेक बनाओ। आर्य समाजियों ने आकर कहा हम पुराण को नहीं मानते, मत मानो। कल को तुम आकर कहोगे हम पानी को पानी नहीं मानते, तो हम पानी पीना बंद कर देंगे। कल को तुम आकर कहोगे हम तुम्हें पुरुष नहीं स्त्री मानते हो, तो क्या तुम अपने आप को स्त्री मान लोगे? जो सत्य है वो सत्य रहेगा। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतोन्वदितरश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मिहंति यत् सूर्यः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। सत्य परम सत्य रहे, सत्य नहीं बदल सकता। इस सत्य को जानो, मानो, जबरदस्ती की बातों में मत आओ। सबसे पहला काम यदि अपने परिवार को संस्कारित करना है तो ये करो, अपने घर में 4 वेद, 11 उपनिषद और 18 महापुराण तो रखो। रामायण रखो, महाभारत रखो। क्योंकि आपके सामने जो ये कथाकार बैठ के बोल रहा है ना, इसके घर में कभी उपलब्ध हुआ था। किसी दिन वो पन्ने पलट गए थे जो आज आपके सामने देदीप्यमान हो रहे हैं। अपने सामने रखो, घर में रखो, तब तो कोई पढ़ने की जिज्ञासा करेगा। तुम रखोगे नहीं, सोचोगे जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। जब रखोगे तो जरूरत पड़ेगी। रखो, घर में कोई पढ़ने वाला ना हो फिर भी रखो। रोज एक पन्ना पलटो। अरे बच्चे इसी भाव से ग्रंथ खोलेंगे कभी ना कभी। मारा दादो जी पढ़ा करता, मारा पड़ दादो जी पढ़ा करता। और रखेंगे नहीं तो कम से कम आगे की पीढ़ी को प्राप्त तो होगा वो ग्रंथ। आजकल तो ग्रंथ रद्दी में फेंक देते हैं। कितने ग्रंथ तो हमें रद्दी से प्राप्त हुए हैं। 4 रुपए के लिए ग्रंथों का मूल्य है, जिसके लिए कहा गया इत्तेषा वाङ्मय मूर्ति। उस भागवत को हमने बेच दिया। कितने ग्रंथ हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। अपने घरों में रखो, एक लाइब्रेरी बनाओ, ताकि कोई पूछे तो कहे कि हाँ भगवान हमारे घर में है। कोई संत भी जाए तो आपके घर में जाकर आनंदित हो। सनातन की कोई तो उम्मीद की किरण बाकी है। इसे लुप्त मत होने दो। चर्चा हमारी चलती रहेगी और आगे बढ़ू। उससे पूर्व आपसे जरूर कहूंगा, जितनी शंका हो यहां लेके आना आगे से। आज भी कोई शंका हो तो आप पूछने को स्वतंत्र हो। और अध्यक्ष महोदय यहां पर आकर के अपना संभाषण प्रस्तुत करेंगे। और किसी की शंका हो तो कहो, कहिए। मैंने सुना कि पुराणों में नीति विषय भी बहुत सी बातें हैं। और एक कुछ दिन आगे ही एक विद्वान ने तो ये कहा कि नीति बताने के लिए पुराणों की रचना हुई है। इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। नीति बताने के लिए पुराणों की रचना नहीं हुई, नीति भी बताने के लिए पुराणों की रचना हुई।
नीति भी बताने के लिए, क्योंकि पुराणों में कहा गया लोकाचार धर्माचार महाचार्य से धर्म से। लोकाचार, लोक धर्म आपके होते हैं और एक परम धर्म होता है। तो पुराण हमें शिक्षा देता है, जगह जगह पर नीतियां बताई गई हैं। अग्नि पुराण में अग्निदेव नीति बताते हैं देवराज इंद्र को। जब रंभ और करंभ नाम के दो असुर तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने अग्निदेव को कहा कि आप जाकर इनको वरदान नहीं दोगे। ब्रह्मा जी को तो रोक नहीं सकते, अग्निदेव को तो रोक सकते हैं। अग्निदेव ने कहा प्रभु ये नीति नहीं है। तो अग्नि पुराण में नीति का उल्लेख किया कि जब कोई तपस्या करता है तो क्या क्या त्याग करता है, त्याग की नीति बताई। असुर होके भी इसने सतधर्म का पालन किया, मंत्र धारण किया और मंत्र धारण करके तपस्या कर रहा है, तो वरदान देना हमारा धर्म है। उस रंभ और करंभ में करंभ को जो जल में तपस्या कर रहा था उसे देवराज इंद्र ग्रास करके ले गए। अग्निदेव रुष्ट हुए तो बताया तपस्वी की नीति क्या है, ये नीति शास्त्र में वर्णन मिला। तदंतर रंभ को वरदान मिला और उस वरदान का फल था कि महिषासुर जैसे महापापी का जन्म हुआ, क्योंकि इंद्र का नीति विरोध आचरण, इंद्र का नीति विरोध आचरण, अग्निदेव का नीति संयुक्त आचरण ऐसे महाअसुर को जन्म देता है, नीति से परे होकर। इसी के आगे चलकर महिषासुर संहार के प्रसंग में देवी पुराण हमें प्रसंग देता है। भगवती ने युद्ध नीति बताई है और युद्ध नीति बताकर महिषासुर के अनेक असुरों को कहा, शुम्भ निशुम्भ को भी कहा आगे जाकर के कि नीति कहती है, आप कह दो स्त्री अबला होती है, सर्वशक्ति समायुक्ता शक्ति स्वरूप में स्त्री की आराधना है। इस विषय पर आद्य जगत गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य जी का एक प्रसंग प्राप्त होता है। जब बीमार पड़ गए, शक्ति का खंडन करते थे, द्वैत अद्वैत चल रहा था, और उसके उपरांत शंकराचार्य जब बीमार पड़े तो वैद्य ने दवाई तो दे दी, दवाई देने के बाद कहा दही मिला के खाना, और दही मिलाकर जब खाने को हुए तो दही लाए कहां से, कुछ दूर पर देखा एक गुजरी जा रही है, और गुजरी को जाते देखा तो शंकराचार्य महाभाग ने कहा देवी हमें कुछ दही दे दो। देवी बोले निश्चित बाबा आके ले लो। जगत गुरु में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे जाकर ले सके, और पहली बार उनके मुख से निकला हे देवी मैं ले तो लूं पर मुझ में शक्ति नहीं है। तब उस गुजरी ने कहा शरीर की शक्ति का त्रास होने पर तू शक्ति का खंडन करने चला है और कहता है कि पराशक्ति नाम का कोई तत्व नहीं होता, जा पहले पराशक्ति को जान। उसी स्थान पर शंकराचार्य को इस बात का अनुमोदन हुआ कि शक्ति साधारण नहीं है, बिना शक्ति तो शिव भी शव के समान है। शक्ति का प्रतिपादन किया और उसी स्थान पर शंकराचार्य महाभाग ने सौंदर्य लहरी की रचना कर दी। इसी नीति का वर्णन करते हुए भागवत पुराण में विदुर जी कह रहे हैं कि हे पांडवों तुम्हारा धर्म बनता है कि अपने पितामह अपने प्रपितामह सबका सम्मान करो। भीमसेन अनादर करते थे धृतराष्ट्र का, वहां विदुर ने नीति वर्णन किया है। राम कथा सुनाते समय रामोपनिषद में जो नीति हमें प्राप्त होती है वो सारी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है, जो रामोपनिषद में आपको कथा मिलेगी। फिर नीति की अगर आप बात करो तो ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण में भक्ति कैसे करनी चाहिए इसकी अनेक नीतियां हैं, युद्ध कैसे करना है इसकी अनेक नीतियां हैं, अनेक अनेक तत्व। शिव महापुराण में तो शिव नीति, शिव नीति यदि कोई पढ़े और शिवोपनिषद का अनुमोदन करो बिल्कुल सेम है। गरुण पुराण और कठोपनिषद, नचिकेत और यमराज का संवाद, और गरुण पुराण की जो नीति है बिल्कुल यथावत है। तो नीति बताने के लिए पुराण नहीं, नीति भी बताने के लिए पुराणों की रचना की गई, क्योंकि व्यक्ति प्रसंगों से शिक्षा लेता है। आप उससे कहो कि अग्नि में जाने से व्यक्ति जल जाएगा, वो शायद ना समझे, पर आप ये समझाओ कि फलाना व्यक्ति अग्नि में जाकर जल गया तो शायद समझ जाए। इसीलिए आख्यानों का सहारा लिया गया नीति समझाने के लिए। और कोई जिज्ञासा कहिए। नमस्ते शर्मा जी,
बहुत बहुत नमस्ते नाउ हम बहुत शंका आता है तो एक ठो कि दो ठो हम बोलेगा पहले वाला attributes of Puran, 5 attributes are given and sometimes 10 attributes are given in the Purana and Upapurana. So what is the difference? This is the number one. Second one is the Vaipurana, sometimes ये वाला शिव पुराण में कोई किताब में यह बोलता है कि वायुपुराण शिव पुराण में नाम चेंज हो जाता है. What is the reason behind? And acha, these are the two, and in afterwards when we will be meeting, other questions will be given. Okay. So listen, there are two sections of this question. Firstly, the main question is what is the difference between Lakshan and Puran Sanketam? The 5 attributes which you are talking about, these are the basic etiquettes on which the Puran is based upon. These are 5 basic Lakshans. And the 10 attributes that you are talking, that are not attributes, that are the 10 advantages, 10 starting points, or the 10 sections in which the Puran will dignify itself, which is called Lakshana. There is a difference between Puran Parichaya and Puran Lakshana. So when we are talking about the Puran Parichaya or Puran Tattva or attributes which you are talking about, the Puran attributes are creation, destruction, and other attributes which we stated earlier. And the 10 attributes that you are talking about, that is the points on which the Puran will be based upon, in which we are generally talking about, that is Uti, Sanghar, Srishti, Leela, Kripa, Bindu. These are the attributes on which is called Lakshana in Puran. So these both are different. Firstly. Secondly, the Shiv Mahapuran or the Shiv Puran which you are talking about, there are 2 Puran which are namely available, that is called Shiv Puran and Linga Puran. So when we are talking about the Linga Puran, we are talking about the eternal power of the God which is given in the name of Shiva. That is attributed as Upapurana sometime or Vaipurana. Shiva Purana has 2 sections, that is Shiv Mahapuran and Vayu Puran, or Vayavya Sanhita, which we say it sometimes. So the Vayavya Sanhita, Shiv Mahapuran, Shiv Puran, Linga Puran, this awesomeness is called Shiv Mahapuran. It is never stated as Vaipuran. And some scholars in other context may have written it as like that, but it is the basic things from the source root which we get upon. The source material is that the Shiv Mahapuran is one among the 18 Mahapuranas. I hope you are satisfied. और मैं यहाँ पर व्यवधान करूँगा कुछ. जब हम विद्यार्थी जीवन में कक्षा में कुछ पढ़ते थे तो हमें यह कहा जाता था कि आप जो है अब जितना कुछ पढ़ा है आपको इसको जो है कंठस्थ करके आइए. तो कंठस्थ करके आने में तो हमारे पास में पाठ्य पुस्तक रहती थी, किंतु वो पुस्तक जो है अभी हमारे पास उपलब्ध है नहीं. तो आप इसको अगर स्मृतिस्थ करेंगे, आप अगर अपनी स्मृति में अगर इसको लेके जाएंगे तो वो कितना आप ग्रहण करके जाएंगे. इन्होंने तो मत्स्य पुराण से लेकर हमें तुलसीकृत रामायण तक की पूरी यात्रा करवा दी, लेकिन जितने भी पड़ाव हमें मिले, उन पड़ावों में अगर आपके पूछे कि कौन कौन से स्टेशन आई, आप यहाँ से जा रहे हैं तुलसीदास जी के समीप और बीच बीच में कितने पड़ाव आए, तो संभवतः जो है आपको कई पड़ाव जो है आपके स्मृति से निकल चुके हैं. तो हम एक प्रश्न इसके बाद और ले सकते हैं, और उसके बाद आप जो है अपने प्रश्न निर्धारित करके आइए, ताकि उन प्रश्नों को आज जितना कुछ भी इन्होंने कहा है उसका अगर हम एक अंश भी लेकर जाएंगे तो हमारे हृदय में कई तरह के प्रश्न उठेंगे. आप अपने प्रश्न लेकर आइए और अगली बार उनको हम फिर इनके समक्ष रखेंगे. और जब भी हम कुछ सुन के जाते हैं, आप जो है उन पर मनन करिए जाकर, जितने भी आपको याद हैं, जो भी कुछ आपकी स्मृति में है, जो रह जाता है. तो अभी जो प्रश्न है वो आप करना चाहते थे. हाँ हाँ, आप करेंगे. अच्छा. एक तो पुराणों में क्या और अन्य शास्त्रों का भी विवेचन है, वर्णन है एक. और दूसरा मैं सूचना देना चाहता हूँ, जैसा भाई झुंझुनवाड़ा जी ने कहा कि आप स्टेशन छूट जाते हैं,
पुराणों के भीतर समस्त शास्त्रों का समावेश है, क्योंकि न्याय, मीमांसा, ज्योतिष, ये जो षड शास्त्रों की चर्चा होती है, ये सारे शास्त्रों पर आधारित शब्द ही पुराण रूप में प्रतिपादित होते हैं। अगर आप वर्णन की ओर जाओ, जो प्रचलित ग्रंथों की अगर मैं बात करूं, प्रचलित ग्रंथों में आप देखो, अगर रामायण की बात करें तो रामायण में राम जन्म को लेकर के तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ये बात वहां लिखी है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण के जन्म के संबंध में बताया गया कि चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र को प्रतिपादित कर रहा था और सारे ग्रह अपने उच्च स्थान की ओर विराजमान हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ज्योतिष शास्त्र है। मीमांसा के लिए यह कहा गया कि जब तत्व का तत्व विवेचन किया जाए, तत्वज्ञ रूप से विवेचन हो, उसकी एक एक सरीखों को निकाल कर मनन किया जाए और एक एक शब्द से एक एक शास्त्र का अनुमोदन किया जाए, वो मीमांसा है। मीमांसा का वर्णन भागवत में कूट कूट के भरा है। ब्रह्म वैवर्त स्कंद पुराण, स्कंद महापुराण, एक एक, आप बाकी पुराण में एक एक देवता मिलेंगे, स्कंद महापुराण में सारे देवता मिलेंगे। समस्त तीर्थों का वर्णन, तीर्थों की ज्योग्राफी का वर्णन, तीर्थों की हिस्ट्री का वर्णन, और जो 7 द्वीपों की चर्चा हम करते हैं, ये 7 द्वीपों की चर्चा करते हैं, ये द्वीप कैसे बने, तो प्रियव्रत का आख्यान मिलता है कि राजा प्रियव्रत दूसरे सूर्य बनकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। एक तरफ सूर्य नारायण होते, एक तरफ प्रियव्रत रहता, और उनका रथ जिस जिस जगह पर घूमा वहां वहां 7 भूखंड बने, और ऐसे ऐसे वर्त बनते गए, जिसे हम आर्यावर्त, किम पुरुष वर्त आदि वर्तों का नाम पड़ता गया। ज्योग्राफी का वर्णन आया। इसके उपरांत सागरों का वर्णन, सप्त सागर, सप्त वसुंधरा, जो शब्द हमें मिले पुराणों के भीतर, ये वहां की ज्योग्राफी आज भी सिद्धांतवादी है। इसके पूर्व एक शब्द हमें जो बायोलॉजिकली प्राप्त है, जो गोंडवाना लैंड के बारे में हम चर्चा करते हैं, स्कूलों में पढ़ा है गोंडवाना लैंड के बारे में। हम तो एक ही बात पुराणों की जानते हैं कि सप्त द्वीपों के पहले एको भूमि गता सर्वे, पुराण कह रहा है स्कंद पुराण, माहेश्वर संहिता, उमा शिव संवाद, एको भूमि गता सर्वे, एक ही भूमि के छत्र पे सारे लोग विराजमान है। चतुष्खल सागरो, चारों ओर सागर विराजमान था। देयर वाज सिंगल आइलैंड अवेलेबल एंड देयर वाज अ सिंगल लैंड एंड इट वाज कंसेक्रेटेड बाय ऑल साइड्स फ्रॉम द वाटर। चारों जगह पर पानी, बीच में भूमि, इसी को तो गोंडवाना लैंड कह रहा है। पृथ्वी सदा कंपायमान रहती है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रहती है, माहेश्वर खंड कह रहा है। भगवान शंकर जब प्रलय करते हैं, हाथ का त्रिशूल जब हिलता है तो भूमि कांपने लगती है। हम इस बात के भूगर्भ को नहीं समझ पाते। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट, हम 3 लेयर्स को जानते हैं। भगवान शंकर का त्रिशूल ही क्यों त्रिशूल पर भूमि टिकी, क्योंकि 3 लेयर्स है, मैंटल, कोर और क्रस्ट, 3 ही लेयर होते हैं। ज्योग्राफी में हमने बचपन में यही पढ़ा है अभी तक। तो ये भूगोल शास्त्र वर्णन मिला। इतिहास का वर्णन तो इतिहास पढ़ते ही हैं हम। जितनी सभ्यता खोजने, मोहनजोदारो, हड़प्पा आदि की सभ्यता को खोदने गए, हमें कहीं भी दूसरे धर्म नहीं मिले, कहीं हमें क्रॉस नहीं मिला, कहीं हमें मस्जिद नहीं मिली। हमें जहां मिला या तो शिवलिंग मिला, या तो भगवती मंदिर मिला, या नारायण मिले। इसका मतलब कुछ तो ज्ञान था। आज भी हम कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहे, विच इज कॉल्ड द पिरामिड ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्म स्थान केंद्रम कैलाश पर्वतो गतो नागत्वाम सर्वम केशु। कोई नहीं जा सकता कैलाश पर्वत, क्यों? ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है वो। हिमालय पर्वत चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, कैलाश नहीं चढ़ सकते। क्या टेक्नोलॉजी इतनी वीक है? परंतु आपका विज्ञान कितना ही आगे चला जाए, वो संज्ञान शास्त्रों का जब तक नहीं लेगा नहीं बढ़ सकता। और विज्ञान का आधार, हम जो डिस्पर्शन की बात करते हैं फिजिक्स में, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्कैटर ऑफ लाइट, प्रिज्म इफेक्ट, जो बायोलॉजी और फिजिक्स में बात होती है, तो सूर्य अर्घ इसीलिए बनाया गया कि जब सूर्य की किरणें जल को स्पर्श करेंगी तो वो सप्त किरणें हमारे नेत्रों में प्रवेश करेंगी। इसीलिए सप्तारूढ़ा सदा सूर्य है गतास्त्वाम प्रातः अर्घ्यम निमित्तक। यजुर्वेद कह रहा है, स्कंद पुराण कह रहा है, कूर्म पुराण कह रहा है,
अग्नि पुराण भी कहता है। पद्म पुराण में भी तो बहुत सारी चर्चाएं हैं। पद्म पुराण महात्म्य पुराण है कि हमें बाकी पुराण क्यों पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण का महात्म्य खंड है। पद्म एक जिस तरह पद्म आसन है उसी तरह सभी पुराणों का आसन है पद्म पुराण, वो महात्म्य खंड में आता है। परंतु मूल बात है, शास्त्रों की जब बात होती है, इसके बाद भगवान शंकर पर जल क्यों चढ़ाना चाहिए, तो कहा भगवान शंकर के लिंग निर्माण के पीछे जिन मटेरियल्स का उपयोग होता है वो इतने रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे स्पर्श किया हुआ जल जब मैले जल में प्रवेश करता है तो उसकी अशुद्धियों का भी हरण कर लेता है। इसलिए लिंग पुराण कहता है शिवलिंग की जलेरी को लांघना नहीं चाहिए, वरना वो इतना रेडिएटिंग है कि हमारे वीर्य का नाश कर सकता है, महिलाओं की कुक्षी का हनन कर सकता है। ये कारण कहकर लिंग पुराण में हमें निषेध किया गया। उसके जल को नदी, सागरों, मलेच्छ जलों में मिलाया गया क्योंकि वो जल उनको शुद्ध कर सकता है। और आप देखो जितने बड़े बड़े प्रधान भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग हैं ये नदी किनारे ही मिलेंगे। एक भी शहर के बीचों बीच नहीं मिलेगा कि बीच में चारों ओर मंदिर के आसपास रेसिडेंशियल इलाका, बीच में मंदिर बना दिया, सब नदी किनारे मिलेंगे। चाहे वो विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, सबके बगल में नदी है। क्योंकि भगवान शंकर का शिवलिंग रेडियो एक्टिव संपन्न है। और शंकर शिवलिंग को लेकर के भी 2-4 बातें आई है लिंग पुराण में, जब शास्त्रों की बातें हुई कि नर्मदा से निकलने वाला शिवलिंग, नर्मदा जगत पूज्य है क्योंकि नर्मदा से निकलने वाला शिवलिंग वास्तविक शिवलिंग के स्वरूप माना, भगवान शंकर के शरीर से प्रकट होने वाला शिवलिंग माना गया। रुद्राक्ष जगत पूज्य रुद्राक्ष है, फल के रूप में प्रकट हो रहा है। पर आप सोचो मैं घर में उगा लूं तो नहीं उगेगा, क्योंकि उसकी एक ज्योग्राफी है। शिव महापुराण कह रही है यथा यथा पर्वतो निर्गता यथा यथा गंडकी सलील है तथा तथा रुद्रांश रुद्राक्ष प्रवर्तते। जहां जहां हिमालय की चोटियों से बहने वाली हवाएं आती हैं, गंडकी को छू के बहने वाली हवाएं बहती हो, ऐसे क्षेत्र में मेरे अंश से रुद्राक्ष उत्पन्न होगा। नेपाल के प्रांत में प्राप्त होंगे आपको, इंडोनेशिया में प्राप्त होंगे आपको। पर आप सोचो मैं बंबई में रुद्राक्ष उगा लूं, आप नहीं उगा सकते उस कैपेबिलिटी से। तो ज्योग्राफी प्राप्त होती है, मीमांसा प्राप्त होता है, न्याय प्राप्त होता है। पद्म पुराण में शनिश्चर का जो वर्णन है न्याय पर तो आधारित है। इसीलिए तो कहा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। न्याय संहिता पर आधारित है। तो सारे शास्त्र हमें पुराणों में प्राप्त होते हैं, क्योंकि शास्त्र पर जो आधारित नहीं है वो शास्त्रोक्त नहीं हो सकता। तो पुराणों का आश्रय लेकर हम शास्त्र विवेचन करते हैं। और आपका प्रश्न था कहिए। नहीं, पीछे एक जन का प्रश्न है। अच्छा निकाल, तो आपको हम मंच सौंपते हैं और आशा करते हैं आपको हमारी बातें कपोल कल्पना न लगी हो, आपने इसको धारण किया हो और आगे भी मिलते रहेंगे। बोलो हाँ, जम के बोलो। और नहीं मिले तो देखो हमारी टैगलाइन है, नहीं मिले नहीं आए अगली बार तो कसम तुम्हें तुम्हारे मोबाइल की। देखिए, संयोजक का कर्तव्य यह है कि श्रोता और वक्ता इन दोनों के मध्य जो है वो दूरियां कम करें और दोनों के बीच एक ऐसा माहौल उपस्थित हो जिसमें कि दोनों एक दूसरे के करीब आते जाए। तो अब आकाश तो देखिए असीम होता है और उसको सीमाबद्ध करना भी आवश्यक है। कई बार वो असीम ही रहेगा। तो 18 सत्रों में भी वो सीमित हो सकेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और हम सीमित रखना चाहेंगे कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। तो किंतु बीच बीच में हम मेरा किंतु यह अवश्य मेरा अभी मन में मेरे एक विचार उठा कि 2-3 सत्र होने के बाद में आप सुनकर जा रहे हैं उन सब में आप अपने प्रश्न लिख कर रखिए और हम सिर्फ प्रश्नोत्तर के रूप में एक सत्र ले लेंगे। उसमें प्रश्नोत्तर में आप जितना भी प्रश्न करिए आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। मेरे मन में भी अभी एक प्रश्न है, उसका उत्तर अभी नहीं चाहूँगा। प्रश्न ये है कि जब
मत्स्य रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ, तब उस समय उन्होंने एक नौका दे दी, इस पर रख कर जो है आप सबको ले जाओ, हर एक जीव के दो दो अंश, जैसे नर और मादा दोनों। और फिर उन्होंने सप्तर्षियों को भी वहाँ पर ले जाने के लिए कहा सत्यव्रत से। तो वे सप्तर्षि क्या हैं? वो सप्तर्षि जो है आकाश में जो वह सप्तर्षि मंडल हैं, या वहाँ 7 ऋषियों का कुछ वर्णन है, तो हम अगले बार सुनेंगे। अब आपने देखो आकाश को छेड़ दिया है। छेड़ दिया, लेकिन हम अगली बार सुनेंगे इसको। जिज्ञासा बनाए रखें आप सभी। ये जिज्ञासा मेरे 15 साल से ये जिज्ञासा। हम चिन्मय मिशन, हाँ, हम चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं। वो भाई साहब भी अभी जिन्होंने प्रश्न पूछा, चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर सिर्फ वेद और उपनिषद की चर्चा होती थी, पुराणों की चर्चा नहीं होती थी। तो अगली बार आपसे सुनेंगे हम। और 15 दिन में एक सत्र होगा। हाँ जी, हाँ, 15 दिन में एक सत्र करेंगे हम, निश्चित रूप से करेंगे। और बुधवार को सत्र रखने की क्योंकि बुधवार को ही हम अध्ययन गोष्ठी किया करते हैं। कभी कोई किसी वजह से जो है बुधवार की जगह अगर, हाँ, बुधवार की जगह किसी दिन रविवार को करने का हुआ, आपको पूर्व सूचना दे दी जाएगी। अब मैं तीसरी पीढ़ी के अंकल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप धन्यवाद देना तो सिर्फ इसी सत्र के लिए धन्यवाद दीजिएगा, आगे के सत्रों के लिए अभी धन्यवाद नहीं देना है। ना हो जाएगा। मेरे भारतीय संस्कृत संसद के परिवार सदस्यों, पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे युगों की साधना, मेरे लगातार पढ़ने की प्रवृत्ति, ज्ञान की पिपासा आज कुछ हद तक मेरे भीतर जो गई है, जो रस गया है, आकाश जी शर्मा के आज पुराणों की चर्चाओं से ये और ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगले सत्र तक इंतज़ार करना, मैं तो विजय भाई साहब तो हूँ नहीं जो महीनों वर्षों पचा ले। मैं तो अगले 15 दिन को 5 दिन में आने की चेष्टा कर रहा हूँ। शायद आज भी रुकता नहीं, पर समय का अभाव है। एक बात आज सबसे बढ़िया समझ में आई, जो बहुत समय से मुझे जानने की ज़रूरत थी, कि वेद के बाद पुराण नाम देते हैं, हम वेद पुराण बोलते हैं। शास्त्रों की पूरी भूमिका जिस सुंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से किस पुराण के बाद कौन सा पुराण क्यों पैदा हुआ, उसका कारण क्या था, आज बहुत सिलसिलेवार बात समझ में आई और मैं याद रखने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद आकाश भाई। मैं इनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कितने सज्ञानी होंगे वो सब लोग भी, जो आपकी इतनी बातें सुनते भी होंगे और समझते भी होंगे। हम सचमुच में आज जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ मेरे एक ही मत होगा सबका कि हम बहुत धन्य हुए हैं।
आकाश का गुण शब्द है, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? तो आप लोगों को मैं पहले से आगाह कर देता हूँ कि आप जब भी कोई प्रश्न पूछेंगे आप पूरी धैर्य से बैठे रहेंगे आगे भी, ठीक है? और प्रश्न का जब तक पूरा उत्तर नहीं मिल जाए तब तक जो है आप उठने का प्रयत्न नहीं करेंगे। क्योंकि आकाश को जब आप छेड़ेंगे तो वो शब्दायित होगा ही होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और प्रश्न का अभी उत्तर जैसे मैंने देखे, बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी हुई यहाँ पर। तो अगली बार की पूर्व सूचना आपको दे दी जाएगी। और आप सभी से अनुरोध है, आप अभी मध्याह्न का भोजन सभी लेकर जाएंगे। धन्यवाद।